अब हमारे पास क्या आ जाता है जी, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की मदद से हमने अब क्या करना है, देखिए बाकी स्किल भी अपना लेके जाना है, क्योंकि हमारा एंड गोल यही है कि हम मार्केट प्लेसेस पे जाएं जो कि ऑनलाइन मंडी है, क्योंकि हमने ऑनलाइन कमाना है, ऑनलाइन मंडियों में जाना है, वहां पे अपनी दुकानें खोल लेनी है। उस दुकान में हम कहेंगे कि आ जाओ, जैसे आपके पास शूज ठीक करने वाले की दुकान होती है, इसी तरह हमारी दुकान होगी। हम कहेंगे कि हमारे से आके वेबसाइट बनवा लो, ठीक है, वेबसाइट को ठीक करवा लो, हमारी दुकान पे आ जाओ। अब वो वेबसाइट जो ठीक करनी है वो किसी सीएमएस की मदद से भी हो सकती है और कोड की मदद से भी हो सकती है। तो जिन लोगों को तो कोड करना अच्छा लगता है वो कोड से कर लेंगे, और जिन्हें सीएमएस अच्छा लगता है, जो कोडिंग से बचते हैं, वो किसकी तरफ चले जाएंगे, वर्डप्रेस की तरफ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल्ड जायजा लेंगे कि आखिर ये जो टर्म है वर्डप्रेस, इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ होती है, क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे हमारे काम आता है, क्या करना है। ठीक है, अच्छा, वर्डप्रेस को समझने से पहले पहले ना हमें एक और टर्म का पता होना चाहिए, सीएमएस। ठीक है, वर्डप्रेस की तरफ जाने से पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए, जो कि क्या है, सीएमएस। अब सीएमएस की अगर मैं बात करूं कि फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, तो हम कहते हैं जी इसकी फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या पता लगा जी, इसकी क्या फुल फॉर्म है हमारे पास, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर इसके नाम पे ही थोड़ा सा अगर मैं गौर करूं, तो मुझे पता लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम है जो कि मेरे कंटेंट को मैनेज करता है। ऐसा सिस्टम जो मेरे कंटेंट को मैनेज करता है, मैं इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करता हूँ। A content management system, often abbreviated as CMS, is software, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है that helps users create, manage and modify content on a website, जो कि इसके इस्तेमाल करने वालों को ये इजाज़त देता है कि वो क्रिएट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और क्या कर सकें, अपडेट कर सकें कंटेंट को, कहाँ पे, एक वेबसाइट पे, विदाउट द नीड फॉर द स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। यानी कि उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। टेक्निकल नॉलेज क्या है कि यानी कि उन्हें कोड के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोड के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये चीज़ हमारी आसानी के लिए ही लॉन्च हुई हुई है और हमने क्या करना है, इसी की मदद से काम करना। ठीक है, अब क्या चीज़ आ जाती है इसके अंदर, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं, तो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल है, एक औजार है, एक सॉफ्टवेयर है, जो कि हेल्प्स करता है हमें कि हम बिल्ड कर लें एक वेबसाइट, एक वेबसाइट बना लें विदाउट नीडिंग टू राइट ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच और इवन नो हाउ टू कोड एट ऑल। कि हम क्या करें जी, सीएमएस की मदद से हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर लें। ठीक है, एक वेबसाइट क्रिएट कर लें और हमें कोड भी लिखना ना पड़े। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर हमें इमेज लगानी होती थी तो हम कोड लिखते थे, सर हमें पैराग्राफ ऐड करना होता था तो हम पैराग्राफ का टैग लिखते थे, सर टेबल बनाना होता था तो टेबल लिखते थे, फॉर्म बनाना होता था तो फॉर्म का टैग बनाते थे। तो अब ये चीज़ें कैसे हो जाएंगी सर, अब तो आप कह रहे हैं कि कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब ये चीज़ें कैसे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि अब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे माउस के क्लिक्स पे आ जाएंगी। पहले हमारे कीबोर्ड के अंडर थी कि हम कीबोर्ड पे जाते थे, हम एक टैग लिखते थे, हमें कीबोर्ड को यूटिलाइज करना पड़ता था। अब हमें कीबोर्ड को यूटिलाइज नहीं करना पड़ेगा, अब हमें अपने माउस को यूटिलाइज करना पड़ेगा, और माउस की जो यूटिलाइजेशन है वो कीबोर्ड से ज़्यादा सिंपल होती है। इसी अस्सलाम तरह, वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी क्वेश्चन ये है कि कोडिंग और वर्ड प्रेस में ज़्यादा बेटर तो फिर कोडिंग ही है ना, मतलब ज़्यादा स्कोप जो है वो तो कोडिंग का है, और जो ज़्यादातर डिमांड है वो भी कोडिंग की मेरे ख्याल में होती है। अभी हम उसके सारे स्टैट वगैरह की अभी बात करते हैं कि वर्डप्रेस की कितनी डिमांड है, कितना ग्रो कर रहा है, लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे।
तो हम इस चीज़ का एक क्लियर डिफरेंस जो है ना वो भी देखते हैं, ठीक है, कि क्या फ़र्क है कोडिंग में और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपको कि देखिए यूजेबिलिटी किसकी ज़्यादा है जी, कि हम माउस से ज़्यादा आसानी से चीज़ क्लिक कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ये जो इरेजर टूल है ना, ये वाले टूल को एक्सेस करना है, यानी कि इस टूल तक मैंने रसाई हासिल करनी है, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान क्या है कि मैं माउस से जाऊं और इस पर क्लिक कर दूं, या मैं यहाँ पे कोई कमांड लिखूं पूरी जिसकी मदद से ये एक्सेस हो जाए। जी, कौन सी चीज़ ज़्यादा सिंपल लग रही है आपको, माउस से क्लिक करना या माउस कोई से कमांड लिखना? माउस से क्लिक। माउस से ऑब्वियस, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम माउस से क्लिक करने को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में एक और बात समझाता हूँ, अगर आपका जो मोबाइल है वो, उसमें जो टोटली जो ऑपरेट होता वो होता कीबोर्ड की मदद से, यानी कि अगर आपने फेसबुक ओपन करनी है तो आपको कहीं पे जाके लिखना पड़ता ओपन फेसबुक, तब फेसबुक ओपन होती, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सएप ओपन करना पड़ता है तो आपको कहीं जाके लिखना पड़ता ओपन व्हाट्सएप, तो आपके लिए वो चीज़ हेक्टिक हो जाती। अब हमारे लिए वो चीज़ आसान है, कैसे? हम जाते हैं व्हाट्सएप के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। हम जाते हैं जी फेसबुक के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और फेसबुक क्या हो जाती है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो सिनेरियो है वो कुछ इसी तरह का होगा कि हमारे पास चीज़ें हमारे माउस के कंट्रोल पे आ जाए, ठीक है। अब CMS क्या होता है, जैसे एक जनरल टर्म है ना जो, वो कह देते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जेनेरिक टर्म है। किस तरह से? जैसे आपको मैं कहूँ कि गाड़ी, तो आप मुझे गाड़ी के फीचर बताओगे कि सर गाड़ी के अंदर सीट्स होती हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, इसे हम गाड़ी कहते हैं। अगर आप मैं को मैं कह देता हूँ कि टोयोटा की गाड़ी, तो अभी भी उसके फीचर्स नहीं बदल बदल जाएंगे, ड्राइव उसे भी कर सकते हैं, चला उसे भी सकते हैं, सारा कुछ। तो CMS आपके पास एक जनरल टर्म है जो कि उसका जेनेरिक लफ्ज है कि CMS सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो कि आपको वेबसाइट क्रिएट करने की इजाज़त देते हैं और आपको कोड लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और इस CMS की एक बड़ी एग्जांपल क्या है, वर्डप्रेस, ठीक है। यानी कि CMS आपके पास ऐसे सारे टूल्स जिनकी मदद से हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो CMS कहलाते हैं। और उसकी पॉपुलर एग्जांपल जो है वो क्या है, वर्डप्रेस। यानी कि वर्डप्रेस एक CMS है जिसकी मदद से हम ये सारे काम जो है वेबसाइट क्रिएट करते हैं और विदाउट कोड करते हैं। और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वेबसाइट ऑन द वेब यूजिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पूरे वेब का जो ओवरऑल हिस्सा है, यानी कि जितनी भी वेबसाइट, हमने कहा लाखों करोड़ों वेबसाइट इस टाइम लाइव है, उसमें से तकरीबन 50% जो हिस्सा है वो CMS सिस्टम्स ने कवर किया हुआ है। किसने कवर किया हुआ है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स ने। क्यों कवर अप कर लिया उन्होंने? क्योंकि इसे इस्तेमाल करना आसान है। एक ऐसा इंसान जो कि नॉन IT का है, नॉन टेक्निकल है, वो भी इस चीज को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और हमारे पास सिर्फ एक ही CMS मौजूद नहीं है कि हम कहें सिर्फ वर्डप्रेस मौजूद है उसे ही हम CMS कहते हैं, और भी बेतहाशा CMS मौजूद है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ ना, सिंपल लिख देता हूँ, तो ये देखें सबसे टॉप पे आपको वर्डप्रेस ही मिलेगा कि वर्डप्रेस इज द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो आपको कौन सा मिलेगा? वर्डप्रेस ही मिलेगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा ड्रूपल, ये जुमला ये अलग है, ड्रूपल अलग है, मैजेंटो, स्क्वेयर स्पेस, वेक्स, घोस्ट, सो 15 बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर CMS प्लेटफॉर्म, और आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। और आपको एक अच्छी बात बताऊं कि अगर आप इनमें से एक CMS सीख लेते हो, जैसे कि हम वर्डप्रेस सीख लेते हैं, तो बाकी CMS को सीखना भी हमारे पास आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मिलते जुलते होते हैं। देखिए क्योंकि फंक्शनैलिटी सेम है,
इसी तरह से है, जैसे आपको अगर होंडा की गाड़ी चलानी आती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको टोयोटा की गाड़ी भी चलानी आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि अगर आपको होंडा की आती है तो आप सिर्फ होंडा ही चलाओगे, टोयोटा पे आते ही आप भूल जाओगे कि कैसे चलानी है। इसी तरह अगर आपको वर्डप्रेस यूज करना आता है तो विक्स यूज करने में आपको मसला नहीं होगा। जैसे ही आप विक्स पे आओगे आपको इस चीज का इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। और इससे हमें क्या फायदा होता है मिलते जुलते होने का, कि हमारा स्किल सेट बासानी इंक्रीज हो सकता है। हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ज्यादा सर्विसेज दे सकते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ज्यादा हुनरमंद इंसान जो है वो ज्यादा पैसे कमाता है। तो जब हमारे पास हुनर को इंक्रीज करने के चांस ज्यादा हैं, मतलब कि हमारे पास सर्विस देने के चांस भी क्या हो गए ज्यादा। जब सर्विस देने के चांस ज्यादा हो गए, मतलब कि काम लेने के, अर्निंग करने के चांसेस भी हमने क्या कर रही है, बढ़ा लिए। तो क्या हमें पता लगा कि ये सीएमएस जो है बज़ाहिर हमें यूजर की आसानी के लिए, उसके इस्तेमाल करने वालों की आसानी के लिए जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। एक मिनट रुकिए। जी क्या कह रहा था मैं, कि ये सीएमएस हमारी आसानी के लिए क्रिएट किए गए हैं। और जब इनकी फंक्शनैलिटी सेम है तो इनका इस्तेमाल करने का या इसको, इसकी मदद से चीज़ें क्रिएट करने का जो तरीका है वो भी क्या होगा जी, सिमिलर ही हो। ठीक है, अब यहाँ तक हमें सीएमएस की समझ आई। अब मैं आपको इसके मार्केट शेयर की बात करता हूँ। मार्केट शेयर से क्या मुराद है कि हमारे इस टाइम जो ग्लोबल मार्केट है ना, उसके अंदर सीएमएस कितनी जगह घेरी हुई है और क्या इसका ट्रेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे अगर आप कोरोना वायरस की बात करो तो 2019 में जब आया था तो उसका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था। 2019 के एंड में और मार्च में जो हमारे पास, सॉरी 2020 का जो पूरा साल गुजरा है, उसके स्टार्टिंग मंथ में कोरोना वायरस का जो स्टैट था वो ऐसे जा रहा था, क्योंकि हर मुल्क इफेक्ट हो रहा था। पर जैसे ही आपने रिकवर करना शुरू किया तो आपके पास स्टैट अब नीचे की तरफ आने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके उस क्रिएशन में, उसके फैलाव में क्या हो गई है, कमी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन सीएमएस को आखिर दुनिया में कोई इस्तेमाल करता भी है कि नहीं। मैंने पढ़ लिया सीएमएस क्या होता है, मैंने समझ लिया, मैंने सीख लिया, बट अगर इसे कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो मेरा स्किल किस फायदे का। ठीक है, मैं इसी तरह से है कि मैं ज्वेलर हूँ और मैं ज्वेलरी बनाना सीख लेता हूँ, और हमारे पूरे एरिया में कोई गोल्ड पहनता ही नहीं है, कोई ज्वेलरी पहनता ही नहीं है, तो मेरा स्किल किस काम का। मैं ज्वेलरी किसे बना के दूंगा, किसे बेचूंगा, जब कोई कंज्यूमर मौजूद ही नहीं है, जब इसे कोई इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं, तो मैं किसे ज्वेलरी बना के दूं। मेरा स्किल तो बेकार हो गया। तो हमने इसे सीखने से पहले ये भी तयन करना है कि हम पहले ही समझ लें कि क्या वाकई से लोग इस्तेमाल करते भी हैं। ऐसा तो नहीं होगा मैं वर्डप्रेस सीख लेता हूँ और उसे कोई यूज ही नहीं कर रहा, और मेरा स्किल क्या हो जाता है, बेकार, जाया हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने कोड की बात की, जावास्क्रिप्ट की बात की, तो हमने देखा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़ रहा है। तो हम अब वर्डप्रेस में भी इस चीज का तयन करेंगे कि क्या वर्डप्रेस इस्तेमाल हो रही है। तो ये एक साल के अगर मैंने स्टैट आपको लगा के दिखाए हैं, 2019 से लेके 2020 तक, और इसका स्टैट आप देख लें कि ओवरऑल सीएमएस के अंदर सबसे टॉप पे आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है वर्डप्रेस। जो कि ये देखिए 61.4% इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि ओवरऑल जितने भी सीएमएस इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से 61% इस हिस्सा जो था वो वर्डप्रेस ने कवर अप किया हुआ था। यानी कि अगर 100 वेबसाइट्स बन रही हैं तो उनमें से 64 वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस में बन रही हैं। अगर 100 वेबसाइट क्रिएट हो रही हैं तो 100 में से 64 वेबसाइट जो हैं वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट हो रही है। और हमें पता है कि 100 तो नहीं बन रही होंगी, ये तो मिलियंस में हमारे पास वेबसाइट जो है डेली बेसिस पे क्रिएट होती है। तो वर्डप्रेस देखिए 61.4, फिर 5, फिर 8, फिर 62, फिर 62.4, फिर 62.7, 63,
मतलब कि इसके ग्राफ की जो कर्व है वो आपके पास ऐसे ही समझ लें कि इस तरह से है। क्योंकि पहले देखें 61 था, यहाँ तक 61, फिर 62, फिर ऐसे 63, क्योंकि ग्राफ ऐसे ही बढ़ता है ना। यहाँ पे डेज लिख दें, यहाँ पे आप उसके परसेंटेज लिख दें और मैप करते जाएं तो आपका ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। 63.1, 63.34 और 63.6 अक्टूबर तक का स्टैट है पिछले साल के। अभी तो 4 महीने और गुजर गए हैं, क्या पता ये 64 तक पहुंच गए और क्या पता इससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। और हमें फायदा क्या होगा, देखिए जब हमें ये 61% वाला यूज करना आ गया तो हमें बाकी भी आइडिया हो जाएगा, जो कि बाकी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बाकी भी सारे CMS की लिस्ट है, शॉपिफाई है, जुमला है, विक्स है, ड्रूपल है, स्क्वायर स्पेस है, सारे। तो जब हमें एक यूज करना आएगा तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमें ये भी यूज करना आ जाए। तो हम ज्यादा सर्विसेज दे सकेंगे और ज्यादा सर्विसेज से एट द एंड फायदा क्या होगा, ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जितनी ज्यादा सर्विसेज, जितने ज्यादा स्किल, उतना ही अर्निंग को प्लस करने के मौके। तो ये बात तो यहाँ तक समझ आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस को या CMS को कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, सब लोग किसी और चीज को यूज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग किसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, CMS को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी मदद से इसका क्या हो रहा है जी, यूजेज बढ़ रहा है और मार्केट में इसका शेयर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और आइंदा कुछ सालों में क्या पता ये बात कहाँ तक पहुंच जाए, क्या पता ये 70-80 तक चले जाए आइंदा कुछ सालों में। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि जब ये स्किल बढ़ रहा है तो हम भी ये स्किल सीख लें, ताकि जब इसकी डिमांड बढ़े, जब इसका काम और ज़्यादा बढ़ जाए तो हम भी क्या कर सकें, हम भी उसकी सर्विसेज दे सके। तो कहते हैं जी इट्स नेवर टू लेट, कि जब भी हम ज्वाइन करें तो तब भी हम इसके साथ साथ जो ग्रो है वो करवा सकते हैं। अब हमें टर्म CMS की समझ आ चुकी है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली वर्डप्रेस की। ठीक है, तो वर्डप्रेस क्या है, इज द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम विच अलाउ अस टू क्रिएट अमेजिंग वेबसाइट विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। कि टेक्निकल नॉलेज के बगैर भी अगर हम वेबसाइट को बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको CMS और वर्डप्रेस का एक जेनेरिक सा फर्क बताऊं तो आपको बासानी है जी समझ आ जाएगी। हमारे पास एक टर्म जो है वो ज्यादा मशहूर है, गलतुल आम है, हम कह देते हैं पैम्पर्स। जाओ पैम्पर ले आओ, जाओ पैम्पर ले आओ। अब एक्चुअल में जो पैम्पर्स है ना वो एक ब्रांड का नाम है, एक कंपनी का नाम है। एक्चुअल में जो चीज हमें बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होती है उसका नाम होता है डायपर। पर हमारे पास पैम्पर्स क्यों इनहेरिट हो गया कि हम डायपर्स भूल गए। अब डायपर है ना, डायपर वो प्रोडक्ट होती है जो हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायपर बनाने वाली कंपनीज अलग अलग हैं, हैप्पी डायपर, ये डायपर, वो डायपर, और एक कंपनी पैम्पर्स भी है बीच में। पर पैम्पर्स कंपनी चूंकि फेमस हो गई, क्योंकि उसने अपना ब्रांड जो था वो ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसने क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड की, तो हमारे जुबानों पे चढ़ गया कि पैम्पर्स चाहिए, पैम्पर्स। हालांकि पैम्पर्स कोई चीज़ नहीं होती, पैम्पर तो सिर्फ एक कंपनी का नाम है। इसी तरह CMS वो टूल है और वर्डप्रेस क्या है, उस कंपनी का नाम है जो कि उस टूल के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो जब भी CMS का नाम आता है हमें वर्डप्रेस आता है। हमें पता ही नहीं होता CMS क्या होते हैं, पर हमें ये जरूर पता होता है कि वर्डप्रेस क्या है। इसी तरह से जैसे पैम्पर्स है, आप में से मैं भी स्टार्टिंग में यही समझता था कि पैम्पर डायपर नहीं होता, पैम्पर्स होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, वो डायपर्स होते हैं और डायपर बनाने की कंपनीज है मुख्तलिफ। उसमें से सबसे जो पॉपुलर कंपनी है वो पैम्पर्स है। इसी तरह से CMS है, उन CMS में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो क्या है, वर्डप्रेस। इसीलिए हमारे ये इनहेरिट हो गया लोगों के जहन में, वो कहते हैं कि जी वर्डप्रेस जो है बस वही होता है, वही CMS है बस। पर एक्चुअल में ये दोनों टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस है वो मौजूद है।
तो मुझे बताएं, यहाँ तक आपको ये बात की समझ आई है कि CMS क्या होता है और वर्डप्रेस क्या चीज़ है? यस सर। यस सर। जी अबू ज़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी ये पूछना था कि जो आपने दूसरे प्लेटफॉर्म बताए हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे, वो भी बेसिकली हमारे पास वेबसाइट्स मेकिंग के लिए यूज होते हैं या उसका भी कोई अदर काम भी होता है? जी बिल्कुल ठीक आपका क्वेश्चन है कि वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं। वो भी हमारे पास वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, डिफरेंट वेबसाइट्स को बनाने के लिए, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ई-कॉमर्स स्टोर को बनाने के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हर तरह की वेबसाइट बनाने के लिए। तो हमारे पास बेसिकली ये जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसकी मदद से भी हम वेबसाइट्स ही बना रहे होते हैं। सर जी ये ठीक है, लिस्ट शेयर कर ठीक है। दीजिएगा। जी मैं ये लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप इसको जो है ना वो रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास चीज़ें कवर अप हो जाती हैं जल्दी, यानी कि अगर हम वर्डप्रेस टाइमली कवर अप कर सकते हैं, तो जो पिछला बैच था उसको शॉपिफाई भी करवाया गया था और विक्स भी करवाया गया था। हालांकि इंक्लूडेड नहीं होता ये कोर्स में, पर एज अ एड ऑन करवाया गया था कि अगर आप शॉपिफाई के थ्रू अर्निंग करना चाहें विक्स, क्योंकि देखें शॉपिफाई का शेयर भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, 3, 3.1, 3.2, 3.4, 4.5, 4, 4.9, यानी कि नाना करते हुए इसका शेयर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये भी एक अच्छा सिस्टम है। तो हम ये भी कवर अप करवाया था। और देखें विक्स का भी अगर ग्राफ देखा जाए तो 2.2 से शुरू हुआ है और 2.5, यानी कि इसका ग्राफ भी ग्रोइंग है। हाँ उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी वर्डप्रेस की है, बट ग्रो जरूर कर रहा है। तो ये भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ लें कि करवाया गया था। और अगर इस दफ़ा भी ऐसा यानी कि सिनेरियो बनता है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों भी जो है हम कवर अप कर लें साथ ही। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास बात कर लेते हैं वर्डप्रेस के इस्तेमाल की। अब जो बात होगी वो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस की होगी और CMS की बात नहीं कर रहा मैं। पहले मैंने जो बात की वो मैंने जनरल की, CMS की, कि कोई CMS कितना इस्तेमाल होते हैं। अब जो मैं बात करूंगा मैं स्पेसिफिकली करूंगा वर्डप्रेस के बारे में। तो इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं कर देना कि CMS के बारे में हो रही है या वर्डप्रेस। अब स्पेसिफिकली वर्डप्रेस चलेगा आगे। तो जो वर्डप्रेस है मोस्ट पॉपुलर CMS है इन यूज ऑन द, आपको पता लग गया कि सबसे ज्यादा पॉपुलर CMS कौन सा है, वर्डप्रेस। मोर देन 75 मिलियन वेबसाइट्स लाइव इस टाइम। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ हाउ मैनी वेबसाइट यूज वर्डप्रेस, तो मुझे आंसर मिलता है कि 75 मिलियन वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर रही। तो अगर तो हम ये तो हम सोच रहे हैं कि ये तो हमारे जहन की ही बात है सिर्फ कि भाई वर्डप्रेस ऐसा वर्डप्रेस वैसा, मतलब कि फिर दुनिया ने तो कोई वेबसाइट बनानी नहीं चाहिए थी। बट हमें क्या पता लगा कि वेबसाइट जो है 75 मिलियन वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के अंदर इस टाइम लॉन्च है, रनिंग है। और आगे आके मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स दूंगा, आप शॉक हो जाएंगे कि सर ये वाली वेबसाइट जो है ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। क्योंकि शायद आपको ना पता हो कि कौन सी वेबसाइट वर्डप्रेस यूज कर रही है, बट आपको मैं कुछ वेबसाइट इवन पाकिस्तानी भी दिखाऊंगा और दूसरी कंट्रीज की भी जो कि वर्डप्रेस को यूज कर रही हैं और एक बड़े लेवल की वेबसाइट। तो आप कहेंगे कि सर वाकई ही ये जो चीज़ है वो वाकई हमारे पास इस्तेमाल हो रही है। और जब हम इससे सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसे बनाना तो ऐसे ही है जैसे नानों के घर छुट्टियां गुजारने चले जाते हैं। सर जी दानिश। सर ये कैसे पता चलता है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस में क्रिएट हुई है और ये HTML या CSS में क्रिएट हुई है? जी वो भी हम करेंगे कि किसी वेबसाइट को एनालिसिस कैसे करना है कि वो जी वर्डप्रेस किस में बनी हुई है, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि मैंने आपको कहा कि 75 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट इसमें बनी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब हम इसे करने में आएंगे ना, यानी कि हम एक्चुअल में वेबसाइट बनाने पे आएंगे, तो 1 घंटे के अंदर अंदर वेबसाइट तैयार हो जाएगी हमारी। 1 घंटे का काम है, इतने ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग पैसे भी दे रहे हैं। तो फिर भी अगर हम इस चीज़ को सीख के और फ़ायदा नहीं उठाते ना, तो मैं कहता हूँ कि हम फिर पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि हम इस चीज़ से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। और इस चीज़ के अंदर भी स्मार्टली कैसे सोचना है और
हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ कैसे जाना है, वो भी सारा हमने क्या करना है, कवर अप करना है कि बाकी लोग जो हैं वो किस तरह आखिर पैसा कमा रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या ट्रिक लगाया हुआ है, यानी कि वो किस तरह से चीज़ों को, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने भी स्मार्टली मूव करना है और हमने भी ऐसे स्किल्स को ऑफर करना है कि क्लाइंट हमारा स्किल जो है वो परचेज कर ले। और वो किसकी मदद से होगा, वर्डप्रेस की मदद से होगा, और जो भी हमारे स्किल्स हैं उसकी मदद से होगा। बस ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम थोड़ा सा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालें, थोड़ा सा सीखने पे अगर तवज्जो दें तो सीखना इंतहाई आसान है। और सीखने के बाद फिर आपको बेचने का स्किल भी आना चाहिए। तो जब दोनों चीज़ें एक जगह पे कवर अप हो रही हैं, तो फिर भी अगर आप उसे टाइम नहीं देते, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने हक में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज्यादती कर रहे हो, कि एक स्किल भी सिखा रहे हैं, दूसरा उसे बेचना कैसे है ये भी सिखा रहे हैं। फिर भी आप अगर नई स्किल सीखते या स्किल को बेचना नहीं सीखते, तो फिर आप हुकूमत को ब्लेम कर लो या अपने पेरेंट्स को, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा आगे मैं मूव करता हूँ कि 2009 में सीएमएस को बेस्ट सीएमएस होने का क्या मिला था, अवार्ड भी मिला था। कि क्या है ये जी, बेहतरीन सीएमएस है, अवार्ड विनिंग था। अवार्ड विनिंग क्यों है, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस्तेमाल करने में आसान है, और क्या हो रहा है जी, बहुत सिंपली चीज़ों को क्रिएट कर देता है। उसके बाद है वर्डप्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल ऑन द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्किल्स जो भी है ना हमारे पास, उनमें से एक वर्डप्रेस भी है। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं ना, तो मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा कि मैं ओपन कर लेता हूँ फाइवर। अब fiverr.com क्या है, fiverr.com वो मंडी है जहां पे जाके हमने स्किल बेचना है। fiverr.com क्या है, वो मंडी है जहां पे जाके हमने स्किल बेचना है। देखिए मैं फाइवर पे आया, इधर इन्होंने एक टाइटल दिया हुआ पॉपुलर, कि इस प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर स्किल्स कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे वर्डप्रेस, वेब एंड मोबाइल डिजाइन, तो वेब डिजाइन भी हमारा, वर्डप्रेस भी हमारा, और अगर ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए तो ये भी वेब डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड स्किल होता है। क्या होता है इसके पे की डिटेल में मैं बाद में किसी दिन आपको डिटेल से बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, हम कैसे कर सकते हैं, और हम इस पे भी कैसे एक प्रॉफिटेबल जो एक एसेट है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, और अगर इसकी सर्विस देनी है तो हम इसकी सर्विस कैसे दे सकते हैं। तो अब मैंने इस चीज को, फाइवर को नहीं कहा कि ये स्किल्स पॉपुलर आपने करने हैं, उसने वर्डप्रेस को खुद ही पॉपुलर कैटेगरीज में ऐड किया कि वर्डप्रेस पॉपुलर है। कोई भी चीज पॉपुलर तब होती है जब उस चीज के बारे में लोग बात करते हैं। अब आतिफ असलम पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसका गाना सुनने के लिए लोग सर्च करते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसके गाने का इंतजार करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, चाहते हैं कि वो गाना बनाए। पर अगर आपको कहूँ मैं सिंगर हूं तो मुझे कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, तो मैं पॉपुलर की लिस्ट में कभी भी नहीं आऊंगा। ठीक है, ये जो बाकी सिंगर बन रहे हैं, ये उनको वो पॉपुलर नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा, उनको सर्च नहीं कर रहा, उनको ढूंढ नहीं रहा। तो वर्डप्रेस को यहाँ पे क्यों ऐड किया गया, क्योंकि इनके सर्च इंजन पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाली क्यूरीज में वर्डप्रेस का लफ्ज आता है। सब लोग वर्डप्रेस को ढूंढते हैं क्योंकि ज्यादा वेबसाइट बन रही हैं, तो जिस बंदे की वेबसाइट है उसे तैयार भी तो करवानी है, उसे अपनी वेबसाइट ठीक भी तो करवानी है। वो ठीक करके कौन देगा, जिसे वर्डप्रेस आती है। यानी कि मैं आपका मोबाइल उसी सिनेरियो में रिपेयर कर सकता हूँ जब मुझे रिपेयरिंग आती है। अगर मुझे नहीं आती तो मैं आपका मोबाइल पकड़ के क्या करूँ। तो यहाँ पे लोग आके इसी तरह वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, उनके लोगों के बारे में सर्च करते हैं। सिर्फ मैं वर्डप्रेस लिखता हूँ और देखिए मुझे इतनी ज्यादा कैटेगरीज खुद ही सुजेस्ट कर देता है। खुद ही सजेशन उस चीज की होती है जो कि सर्च हो रही होती है, पॉपुलर होती है। अगर ये चीज कोई सर्च ही ना कर रहा होता तो मेरे पास सजेशन ही ना आती। जैसे आपको मैं गूगल पे दिखा दूं, तो गूगल पे अगर मैं लिखता हूँ ना लैपटॉप, ठीक है, मैं एक मिनट, गूगल डॉट, मैं लिखता हूँ लैपटॉप,
ठीक है, तो इस पे मेरे पास देखें, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। देखिए मेरे पास आगे रिजल्ट्स खुद ही दिखा रहा है कि ये भी सर्च करो, ये भी सर्च करो, ये भी सर्च करो, ये भी सर्च। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसकी सजेशंस है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसे अजीब सा लफ्ज लिख दूंगा तो मेरे पास उसके लिहाज से कोई सजेशन नहीं आएगी। देखें मैंने दोबारा क्लिक किया, मुझे इसके लिहाज से कोई सजेशन नहीं आई, क्योंकि ये लफ्ज कोई सर्च भी नहीं करता, पर जो लफ्ज है लैपटॉप, वो लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे भी इसने किस बेसिस पे किया हुआ है कि इस पे जो सर्विसेज ज्यादा हैं, जिसके ऑर्डर्स आते हैं, जिस पे लोग काम ढूंढते हैं, बंदा ढूंढते हैं जो वर्डप्रेस का काम करके दे दे, तो तभी ये चीजें देखे पॉपुलर सर्विसेज में। वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस स्पीड, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस डिजाइन, सारा किसी पे भी क्लिक कर लो एक पे। तो आपके पास लोगों के पास देखें, इस बंदे ने वर्डप्रेस के एरर फिक्स कर करके 1000 से ज्यादा जो है ऑर्डर कंप्लीट किए हों सब लोग। वर्डप्रेस वर्डप्रेस वर्डप्रेस, और अगर इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो 1600 रुपये बग फिक्स कर रहा है। ये पूरी वेबसाइट क्रिएट करके नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ बग फिक्सिंग के ये दे रहे हैं, कस्टमाइजेशन के। और ये देखिए इनके 5000, 1600, यानी कि इन्होंने पूरा काम नहीं करके देना। ऐसे ही समझ लें कि थोड़ा सा तोड़ जोड़ करके दे देना वेबसाइट पे। तोड़ जोड़ करने के 5000, 4000, 15000, 20000 अगर एक बंदा ले सकता है, तो पूरी वेबसाइट को क्रिएट करने के कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं? अब ये पूरी वेबसाइट दे रहा है एक पेज की, यानी कि आता है एक सफ़े की वेबसाइट बनाऊंगा और 33,000 रुपये मैं लूंगा। इसी तरह के बेतहाशा लोग हैं, अगर हम आगे जाएं तो हमें बेतहाशा लोग मिल जाएंगे। तो ये लोग अपनी ये दुकानें खोल के बैठे हुए। ये देखिए मुनीब अशरफ, और ये मुनीब अशरफ पाकिस्तानी है। तो जब मुनीब अशरफ भी एक स्किल सीख के उसके ऊपर काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और मुझे उम्मीद है कि इस मुनीब अली को या मुनीब अशरफ को कोड करना आता भी नहीं होगा, बट स्टिल ही मैनेज टू अर्न एन हैंडसम इनकम। 117 रिव्यूज, मतलब कि 117 लोग इससे ऑर्डर करवा के जा चुके हैं। और आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, जितने यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं ना, ऑर्डर हमेशा उससे ज्यादा ही कंप्लीट किए हुए होते हैं। पैसे मिल जाते हैं, बस रिव्यू नहीं मिलता। ठीक है, ऑर्डर हमेशा यहाँ पे जितने नजर आ रहे होते हैं उससे ज्यादा ही क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं और हुए भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि मेरी अपनी एक प्रोफाइल पे 1100 ऑर्डर कंप्लीटेड है, बट रिव्यूज की बात की जाए तो कितने हैं? 500 से दरमियान होंगे, 400 से 500 के दरमियान। हालांकि ऑर्डर डबल कंप्लीटेड है, बट रिव्यूज कम क्यों है? क्योंकि लोग रिव्यूज नहीं देते, अक्सर विदाउट रिव्यू चले जाते हैं। बट पैसे मिलते हैं, पैसे कभी भी नहीं मरते। इन प्लेटफॉर्म्स की ये गारंटी होती है कि अगर आपने काम किया है तो पैसे हमारे अकाउंट में लाजमी आते हैं। तो मुझे क्या पता लगा, अभी तो मैंने एक वेबसाइट से पूछा है तो उसी ने मुझे बता दिया कि पॉपुलर स्किल कौन सा है, WordPress। और हमें पता है पॉपुलर स्किल वही होता है जो कि यहाँ पे सर्च होता है, जिसे लोग ढूंढते हैं, जिसके लिए तलाश करते हैं और काम करते हैं। और काम करना भी निहायत ही आसान है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, शायद आ रहा हो, कि सर जब इस पे काम करना इतना ही आसान है तो लोग काम खुद क्यों नहीं कर लेते, वो करवाने क्यों आते हैं? क्या किसी के जहन में इस सवाल आया? यस सर। यस सर, आया था। अच्छा, तो बिल्कुल वैलिड सवाल है, आपके जहन में बिल्कुल आ सकता है कि सर जब वर्डप्रेस चलानी इतनी आसान है, बनाना इतना आसान ही है, हम यही बात कर रहे हैं, तो लोग इस काम करवाने के भी पैसे क्यों देते हैं? तो आपको तो मैंने सर बताया था कि लोग दुआ करवाने के भी पैसे दे देते हैं। जी, सर जी वही कहना था कि ये वो बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग हैं, वो छोटे छोटे काम जो हैं वो भी करने बैठ जाएं तो फिर तो उनको काफी टाइम भी निकल जाता है, इसलिए वो हायर करते हैं बंदों।
बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर ना 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला फैक्टर यही है कि टाइम ना होने की वजह से वो लोग एक पर्सन हायर कर लेते हैं। सेकंड बात ये होती है कि वो इस चीज पे टाइम जाया नहीं करते, वो क्या करते हैं, उनके लिए पैसे की वर्थ उतनी नहीं है जितने किसी और कंट्री के लोगों के लिए। ठीक है, उनके लिए $100 एक बेसिक चीज है, बट हमारे लिए $100 16,000 रुपये होते हैं। अगर वो एक वेबसाइट के $100 दे भी देता है, जो कि उसने महीने में एक दफा देने हैं, तो वो ओके है उस चीज के लिए। पर अगर हमें महीने में एक $100 का काम मिल जाता है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो हमारे लिए एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट जॉब पूरी हो गई है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में पूरा महीना जाना है तो 16,000 रुपये मिलने हैं। यहाँ पे आपको एक काम के $100 मिल गए और बात खत्म। तो हमारे लिए उस चीज उनके लिए चीज की वर्थ कम है। और अगर उसने बग फिक्सिंग वगैरह करवानी है, छोटा मोटा काम, वो $20 $25 आपको दे देगा। हमारे लिए $20 $25 3 4 हज़ार रुपये बन जाता है, एक वर्थ रखता है। अगर हम चाहें तो 10 12 दिन का अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो उस पैसे से कर सकते हैं। पर उनके लिए वो एक कॉफी का कप होगा या चाय होगी बस। ठीक है, तो वो इस चीज की वर्थ यानी कि नहीं करते। तीसरी चीज मैंने आपको बात की थी कि जो अमेरिका में फ्रीलांसर है वो इस प्लेटफॉर्म पे आके क्लाइंट बन जाता है। यानी कि वो वहां से किसी और से काम पकड़ रहा है $500 का, आपसे $200 का करवा के आगे डिलीवर कर देता है। 200 आपको दे देता है, 300 खुद रख लेता है। वो 300 के प्रॉफिट में है, उसे कुछ किए बगैर 300 मिला और आपको $200 मिल गया। और $200 हमारे लिए 32,000 रुपये बन जाता है। $200 पाकिस्तान की करेंसी में अगर उसे कन्वर्ट करो तो 32,000 रुपये बन जाता है। बेशक आप रेट देख ले, USD टू PKR, 32,097 रुपये। तो हमारे लिए तो इन $5 की भी एक बड़ी कदर है। पर उनके लिए $5 तो वो ऐसे ही सिंपल किसी को टिप दे दें, ये दे दें, वो दे दें। तो ये सारे फैक्टर्स की बेस पे बेशक स्किल आसान है, वो फिर भी आपको देता है। और अंग्रेज जो है ना, वो रिसर्च बिल्कुल नहीं करता। वो इंटरनेट पे आके क्यूरीज ऐसे सर्च नहीं करता कि हाउ टू डू दिस। बेहतर वो ये पसंद करता है कि वो किसी फ्रीलांसर को $5 10 दे दे और काम करवा दे, अगर छोटा है। अगर बड़ा काम है तो वो भी यही कहेगा कि मैं किसी को दे के काम करवा लेता हूँ, मैं किसी और काम पे ध्यान दे लेता हूँ। तो हमारे पास काम जो है वो आता ही आता है। ऐसा है ही नहीं कि काम ना आता हो। काम आता है तो पॉपुलर कैटेगरी बनी है ना। अगर लोग काम दे ही नहीं रहे तो फाइवर वाले पागल हैं ऐसे पॉपुलर कैटेगरी में ऐड करें। अब कंटेंट राइटिंग भी होती है फाइवर पे, कंटेंट राइटिंग लिख के देना, वो तो पॉपुलर में ऐड नहीं किया फाइवर ने। वीडियो मेकिंग भी तो होती है, वीडियो मेकिंग तो ऐड नहीं किया। वर्डप्रेस को, वेब डिजाइन को, ड्रॉपशिप, इन्हीं चीजों को क्यों ऐड किया? क्योंकि ये वाकई ही टॉप सेलिंग कैटेगरीज हैं, वाकई ही लोग सर्च आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हमने भी इन लोगों की तरह, जिन लोगों को आपको दिखाया था, हमने भी ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है और हमने भी इस तरह से लोगों की तरह अपनी दुकानें खोलनी है। अब ये रिजवी है, ये वलीद है, ठीक है, ये रमीज रजा है, हमने भी इनकी तरह कोई दुकान होगी, दानिश रिजवान, ठीक है, को हमारे पास होगी, असद अब्बास, कोई आरिफा आरिफ, को हमारे पास भी इन नामों की हमने भी तो दुकानें क्रिएट करनी है कल को। ठीक है, ये वकास सलीम, और ये पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी कुछ कर नहीं रहे, पर ये सारे पाकिस्तानी नजर आएंगे। ये देखें पाकिस्तान, ये तो हम ही पता नहीं किसी ईंट के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं या किसी पत्थर के नीचे छुपे हुए हैं, हमें पता नहीं है। दुनिया तो कब से ज्वाइन करके और काम कर रही है, बट हमने ये चीजों को ब्लेम कर करके, और हम किधर है जी, पीछे रह गए। ठीक है, अब आपको अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, ये तो हो गया वर्डप्रेस का काम। अब मैं आपको वर्डप्रेस की एग्जांपल्स दिखाता हूं कि आखिर कैसी कैसी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। सबसे पहली मैं अगर आपको मिसाल दूं तो नादरा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी जो नादरा की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है।
क्या किसी को पता था कि नादरा की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है? नो सर। नो सर। नो सर। तो हमारी जो नादरा की, अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतना मेन उसका काम है नादरा का कि हर टाइम ट्रैफिक आनी है, उसने इंफॉर्मेशन लेनी है, वो बनी हुई है वर्डप्रेस में। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता लगा ये वर्डप्रेस में बनी हुई है? चाहे आप हमें वैसे ही कह दें, हमने तो मान लेनी है आपकी बात, पर ऐसा नहीं है। ये देखें, मेरे पास एक एक्सटेंशन हुई हुई है, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन ये हो गई है ग्रीन, ठीक है। ऐसे क्या हो गई है, सॉरी ब्लू हो गई है। ये ब्लू तभी होती है जब कोई वेबसाइट वर्डप्रेस की हो। देखें ये ऐसे रहती है ब्लैक, गूगल वर्डप्रेस में नहीं है, देखें ब्लैक रहेगी। ये फॉर्म्स नहीं है, ब्लैक रहेगा, ठीक है। अब या सपोज मैं आपको कोई और खोल देता हूँ, FBR वाली। अब FBR वाली वर्डप्रेस में नहीं है ना, देखें ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं, ऐसे ब्लू नहीं होगा। अब जैसे ही कोई वेबसाइट आती है ना जो कि उसमें होती है वर्डप्रेस में, नादरा, अब इसकी तरफ गौर कीजिएगा आप। ये देखें, वो फौरन ऐसे पॉप अप हो गया और क्या हो गया, ब्लू कलर में। तो ये हमें डिटेक्ट करके बताता है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस यूज कर रही है कि नहीं। तो जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्डप्रेस यूज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसी तरह बीइंग गुरु है, पाकिस्तान के सर हिशाम सरवर की वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए जो भी वेबसाइट आता है ना, ये पॉपअप करके ऐसे हमें बता देता है। और भी तरीके हैं वेबसाइट को एनालिसिस करने के। अगर समटाइम्स हमें ये रिजल्ट सही ना दे रहा हो तो हमारे पास और तरीके भी हैं, और हमने थ्रू आउट वेबसाइट्स का एनालिसिस करना देखना है। और हम वेबसाइट का इतना एनालिसिस कर लेंगे कि बस फिर हमें चीज़ें जोड़नी होंगी, ऐसे इकट्ठी करनी होंगी और वेबसाइट तैयार, सेम वैसी। यानी कि अगर मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है ना, तो मुझे पता है मैं ऐसी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो मेरे लिए वो काम क्या हो जाएगा, बासान, आसानी से मैं चीज़ें जोड़ूंगा, मेरी चीज़ रेडी, ठीक है। अब ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। अब हमें कितनी अच्छी लग रही है, डायनामिक सी, कलर इफेक्ट्स हैं, होवर इफेक्ट्स हैं, ठीक है। एड्स लगे हुए हैं, एड्स लगे हुए हैं मतलब अर्निंग भी हो रही है इस वेबसाइट से, ठीक है। आर्टिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, सारा कुछ हमें अच्छी लग रही है, और ये हमारे पास वर्डप्रेस पे बनी हुई है। मैं आपको अब एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ पे सेल एंड परचेज हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये फिर ब्लू हो गया, मतलब कि वर्डप्रेस है, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ना, आपको कितनी प्रीमियम लग रही होगी, कितनी प्यारी वेबसाइट ये लग रही है आपको। मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है, पता नहीं आपको लग रही है कि नहीं। अब ये क्या है, ये यस इस पे सर। पौधे बेचते हैं। ये कहाँ पे, UAE के अंदर। UAE के अंदर ये प्लांट्स बेचते हैं, छोटे छोटे आर्टिफिशियल, ओरिजिनल, इंडोर, आउटडोर, फूल फ्रूट, यानी कि प्लांट्स के बेचते हैं। और ये हमारे पास देखें, इसके अंदर पेमेंट मेथड्स हैं, कितना कुछ है। और अगर आपको मैं कहूँ कि आप ये सारा कुछ एक क्लिक के अंदर बना सकते हो, तो क्या आपके लिए सरप्राइज होगा, या आप कहेंगे सर कोई नहीं खैर है, कि होगा एक सर। क्लिक के अंदर। सरप्राइज होगा सर। तो ये एक वाकई बड़ा सरप्राइजिंग है कि हमें पहले तो एक पिक्चर लगाने के लिए भी 3 मिनट लग जाते थे कोड लिखते लिखते, तो अब हम इतना कुछ अचीव कर लेंगे वो भी एक क्लिक के अंदर। तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, हम वाकई ही ये सब अचीव कर लेंगे एक क्लिक के अंदर। बस हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा, और एक क्लिक, क्योंकि चीजें वाकई ही बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल। देखें ये हमें पता है, देखें ये क्या लगे हुए हैं, लिंक्स लगे हुए हैं, सारा कुछ। मतलब कि इतना कुछ काम हम वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं, क्लिक करें आप आगे चले जाएंगे। शॉपिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। और आपको पता है जिस वेबसाइट के अंदर ये शॉपिंग वाली चीज आ जाए ना, उस वेबसाइट की कीमत डबल हो जाती है। यानी कि आम अगर वेबसाइट हम 100 में बना के दे रहे हैं, तो ये वाली वेबसाइट हम 200 में देंगे। आम वेबसाइट हम 150 में बना रहे हैं, तो ऐसी वेबसाइट 300 में देंगे, 350, 400 में देंगे, ठीक है।
तो हम इस पे अपना रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इतनी फंक्शनैलिटी है। शॉप नाउ पे क्लिक करो तो हम शॉप कर सकते हैं, चीज़ें खरीद, यानी कि फंक्शनैलिटी भी मौजूद है और हमारे पास क्या हो रहा है, मॉडर्न लुक है। ये भी किसका शाहकार है, वर्डप्रेस का। अगर इसके अलावा आपको एक और पाकिस्तानी वेबसाइट दिखाऊं तो प्रो पाकिस्तानी एक और बड़ी फेमस वेबसाइट है हमारी, ठीक है। ये भी किस में क्रिएट हुई हुई है, वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर भी ये ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, आर्टिकल्स हैं, सारा कुछ। और इवन हमारी जो एजेंसी वेबसाइट है, जो कि मेरी अपनी है, एक एजेंसी की वेबसाइट, वो भी किस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस पे। और अगर आपको मैं, अब ये तो मेरी अपनी वेबसाइट है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि ये मैंने जो पूरी वेबसाइट क्रिएट की है, इतना कुछ एक क्लिक के अंडर किया, तो क्या आप मानोगे या नहीं मानोगे? नो सर, मान लेंगे सर। 50-50। अच्छा तो आप देखिए, मानना पड़ेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें मैंने अपनी डाली हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स हमने अपने लिखे हैं, कंटेंट अपना लिखे, क्योंकि हमें पता टेक्स्ट तो हमें अपने ही लिखना पड़ेगा ना। बाकी ये जितने इफेक्ट हैं, ये जितने ऊपर आपको चीजें लगी हुई हैं, ये कुछ भी मैंने खुद से नहीं बनाया। देखिए, होवर इफेक्ट बटन्स पे लगे हुए हैं, चीजों पे फॉर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है। और फॉर्म वर्क भी ठीक तरह से कर, यानी कि अगर आप ये फॉर्म फिल करोगे तो ईमेल आएगी हमें। अब ऐसा नहीं है कि सबने फॉर्म फिल करने लग जाना है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अब ये चीज जब हमने क्रिएट कर सकते हैं, देखिए फॉर्म बना हुआ है और एक बड़ा अच्छा फॉर्म है, एक मिनिमल सा, आप सिंपल सा कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये सारा कुछ, अगर अबाउट की मैं बात करूं, ये सारी चीजें जो हैं कैसे क्रिएट हुई हैं, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल क्लिक्स से बनी है तो आप मान लो, क्योंकि वैसे ही वाकई ही ऐसा हुआ, ठीक है। ये देखें, ये मैं हूँ, ये सर उस्मान है आपके, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, जब इस तरह से चीजें क्रिएट हो सकती हैं, तो क्यों ना हम करें ये चीजें। और हमने कैसे किया जी, वर्डप्रेस की मदद से एक क्लिक की दूरी पे इतनी चीज एक क्लिक से भी बन जाती होती है। बस ये तस्वीर खुद ऐड की, टेक्स्ट खुद ऐड किया, टेक्स्ट तो हमें खुद ही ऐड करना पड़ता है, ठीक सर ये है। थीम बाकी लगाया चीजें है, कैसे, जी थीम लगाया है सर। जी, थीम लगाया है। और क्या हो गया, आगे हम देखेंगे थीम क्या होता है, कैसे लगता है, एक क्लिक पे चीज कैसे आएगी। वो सारा हमारी फिर इन डेप्थ क्या है, उसकी नॉलेज है, जिसे हम अंदर से टटोलेंगे तो हमारा काम आसान। तो ये सारा कुछ एक क्लिक पे हम अचीव कर सकते हैं, और इस एक क्लिक पे करने के हम $100 ले सकते हैं, $150 ले सकते हैं। मैं आपको सही बताऊं, अगर ये वेबसाइट मैं किसी और के लिए बनाता ना, तो मैं 150 से $200 लेता, अगर किसी और के लिए होती तो। नाना करते भी कम से सर कम ये मैं 150 120 तो ले ही लेता, कहीं नहीं गए, ठीक है। पर खुद के लिए आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो, और यही चीज जब किसी और के लिए करोगे तो आपने अपने स्किल के पैसे चार्ज करने हैं। सर कितना टाइम लगा था आपको इसमें बनाने में? ये हम तो चीजें तो आ गई थी, बस कंटेंट हमारा ऐड होने वाला रहता है। चीजें तो 1 मिनट के अंदर आ गई थी, पर ये जो बाकी काम किया है, जैसे आपको ये अबाउट वाला जिसमें हमने ये तस्वीरें अपना कंटेंट डाला है, उसमें टाइम लगा है। और अब ये जो सर्विसेज वाला है, ये तो अभी पेज बना ही नहीं है, ये इस पे अभी भी आप देखेंगे डमी कंटेंट होगा। ये देखें, अब ये तस्वीर इररेलेवेंट है, बट ये मौजूद है। ये चीज इररेलेवेंट है, बट ये मौजूद है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसे एडिट नहीं किया सही से, सर्विसेज पेज सर आपकी वेबसाइट का पर्पज क्या है? में। हमारी वेबसाइट का पर्पज है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने खरीदनी है तो वो हमें मैसेज करे, हम उसे ये सर्विसेज दे सकते हैं। उस सर्विसेज के तो अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वो यहाँ पे ये लिखी हुई है। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, देखें वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वेयरस्पेस एंड शॉपिफाई।
मार्केटिंग की सर्विस हम देते हैं और अमेजोन की देते हैं। तो ये सारी हमारी वो सर्विसेज हैं जो हम दे रहे हैं कि अगर कोई करना चाहता है तो वो कर ले, लेना चाहता है तो ले ले। बट 100% वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो सकी। अच्छा, अब क्या हो गया? मैंने आपको दिखाया कि एक एजेंसी वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बनी। एजेंसी वेबसाइट कौन सी थी? ये एक ब्लॉग की वेबसाइट, इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट ये, एक बेचने वाली वेबसाइट ये, और फिर एक ब्लॉग की वेबसाइट ये, और एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट ये। 5 से 7 अलग अलग डोमेन और एक सोल्यूशन वर्डप्रेस उसने क्या किया, उसने क्रिएट करके दिया। और अगर आपको मैं इसके डैशबोर्ड का दिखाऊं कि वो जगह जहां से हम चीज़ों को एडिट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, तो उसकी तस्वीर ऐसी है। मैं जूम कर लेता हूँ इसे। यहां पे क्लिक करोगे ना, ये मीडिया लिखा हुआ है, आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी, कोई इमेज का टैग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पेज पे क्लिक करके आगे आ जाएगी इंफॉर्मेशन। पेज पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, नया पेज ऐड हो जाएगा। जैसे ये ऐड हुआ हुआ है, अबाउट अस, सर्विसेज, वर्क, ये अलग अलग पेज है ना। जैसे हम बनाते हैं होम वाला, कॉन्टेक्ट अस वाला, अबाउट अस वाला। क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज ऐड हो जाएगा, और उस पेज पे आप एक क्लिक करेंगे तो डिजाइन ऐड हो जाएगा। कमेंट, अगर आपका ब्लॉग है तो आप कमेंट मैनेज कर सकते हो। अपीयरेंस के अंदर हम थीम मैनेज कर सकते हैं। प्लगइन्स के अंदर, अब ये अपीयरेंस क्या है, प्लगइन क्या होता है, ये इसमें जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम पूरा इसका टूर करेंगे, हर चीज के ऊपर हम डिबेट करेंगे, क्योंकि अंदर इसके आगे काफी चीजें आ जाएंगी, ऑप्शंस। हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, हर ऑप्शन को देखेंगे कि इस ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से क्या होता है। और यहाँ पे देखें, कहीं कोड लिखने की जगह नजर आ रही है इस पे? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे माउस पे आ गया कंट्रोल, पोस्ट पे क्लिक करोगे पोस्ट ऐड हो जाएगी, मीडिया पे क्लिक करोगे मीडिया ऐड हो जाएगा। तो आपको ये जो शक्ल है किसी सॉफ्टवेयर की नहीं लग रही? जैसे ये सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, ये पेंट, ऐसे 2D पे क्लिक किया, फिर वो आगे मुझसे पूछता है कौन सी पिक्चर, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, वो डब्बा ऐड करवा देता है। पर ऐसे ही डब्बा अगर मुझे कोड से बनाना है तो पहले डिव बनाओ, फिर हाइट और वेट दो, फिर बॉर्डर दो, फिर बॉर्डर का कलर दो, फिर उसकी पोजीशन सेट करो। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला स्टेप इस पे क्लिक किया, दूसरा यहाँ, और तीसरा ये। सिंपल बन गया। अब ये चीज ऐसे क्रिएट करना आसान है या फिर कोड लिख के क्रिएट करना आसान है? सर इस तरीके से ऑब्वियसली हम यही करेंगे कि सर ऐसे डब्बा बनाना ज्यादा आसान। ठीक है, एक मिनट।
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। अभी पहले भी मैं बोल रहा था, आवाज आ रही थी आपको? 1-2 मिनट नो पहले यस भी सर सर। नहीं आ रही थी। मेरे पास था आपका। हाँ सर, कोई नहीं थी यार। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखें, एक जगह पे हमें यहाँ पे डब्बा बनाना पड़ता है, डिव बना के उसे स्टाइल दे के सारा कुछ। ऑन द अदर हैंड अगर हम माउस की मदद से कर लें तो आप सबका आंसर यही है कि सर माउस से बनाना जो है वो ज़्यादा सही, ऐसे करना ज़्यादा आसान है, जबकि वैसे करने में हमें थोड़ा सा जो है ना टाइम लगता है। कई लोगों को वो करना पसंद है, कई लोगों को करना पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता लग गया यहाँ से ये देख के कि यार ये काम तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकेंगे, यहाँ पे अपडेट्स देख सकेंगे, हम उसे चेक कर सकते हैं, न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं, न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं। अपना सारा कुछ हमारे पास इस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा, सारा मैनेज होगा इस डैशबोर्ड के अंदर। ये डैशबोर्ड कहाँ पे होता है, किस वेबसाइट का डैशबोर्ड कैसे एक्सेस करते हैं, डैशबोर्ड तक हमारी रसाई कैसे होगी, ये सारा कुछ हम कवर अप करेंगे। पर ऑब्वियस ही बात है, एक दिन के अंदर तो हम डैशबोर्ड और वेबसाइट बनाना, फिर ई कॉमर्स बनाना तो कवर अप नहीं कर सकते। हमें टाइम तो लगेगा ना इसको समझने के लिए, क्योंकि हमें सारा कुछ पता होगा तभी हम उसकी सर्विस दे सकते हैं। बेशक ये काम आसान है, बट अगर आपको करना नहीं आता तो आप इसकी सर्विस देने जाओगे और आप फ्लॉप हो जाओगे। क्योंकि जब भी कोई काम आता है ना, तो अगर आपको वो काम, अगर आप तो इतने कैपेबल हो कि आप सर्च आउट करके कर लेते हो, और कैपेबिलिटी ऐसी होनी भी चाहिए, ठीक है, सर्च आउट करने की कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि कोई भी नहीं है आपके पास फिर भी सोल्यूशन निकाल लिया और आपने काम करके दिया, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सब में ये वाली कैपेबिलिटी एटलीस्ट डेवलप करवा सकूं, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर हमें गूगल की बहुत ज़्यादा हेल्प पड़ने वाली है चीज़ों को ढूंढने में। तो सारी चीज़ें मैं आपको ढूंढ के कभी भी नहीं दूंगा, आपको मैं रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा ताकि कल को आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोई भी चीज़ खुद से ढूंढ सको, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई नहीं रहता जो आपको चीज़ें ढूंढ के दे दे या काम। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप सब में ये एक हैबिट लाजमी डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिसे कहते हैं, और चीज़ों को गूगल से सर्च करने की एबिलिटी। क्योंकि अगर मैं सही बात बताऊं तो हमारी क्लास में शायद 50% लोगों के पास ये एबिलिटी होगी, बाकी सब अभी भी गूगल को उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते जैसे यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पे मेरा मेन फोकस रहेगा कि हम ये चीज़ भी कवर अप करें कि कैसे चीज़ों के सोल्यूशन ढूंढने हैं, कैसे चीज़ें ढूंढ के और क्या करना है जी, सोल्यूशंस हासिल करने हैं। अच्छा, अब हमारी क्या बात हो रही थी, यहाँ तक हमने वर्डप्रेस के वेबसाइट्स की बात कर ली, इसके इस्तेमाल की बात कर ली, इसकी रिचनेस की बात कर ली कि कितने रिच हैं कि इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हम बना सकते हैं। ब्लॉग है, पोर्टफोलियो है, ई कॉमर्स है, कम्युनिटी बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल है, एजुकेशनल है, मेंबरशिप वगैरह वाली है, कैसी भी हो हम बना सकते हैं। हमने इसकी डिमांड की भी बात कर ली, डिमांड, कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, और इसकी डिमांड के अंदर हमने थोड़ा सा जहन का इस्तेमाल करते करते अपने जो स्किल है उसकी वर्थ को ज़्यादा बढ़ा देना है अगले की नज़र में, और वो कैसे बढ़ाना है वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ सीखेंगे। अच्छा, आगे अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ इसके फीचर्स की, कि वर्डप्रेस आखिर क्यों नंबर 1 पे CMS है। ऐसी क्या चीज़ है जो इसे नंबर 1 बनाती है? ठीक है, वेबसाइट बना रहा है, ये है, कर रहा है, हर तरह की वेबसाइट बन जाती है, बट इसके इन डेप्थ में इस चीज़ को देखना चाह रहा हूँ कि आखिर किन वजूहात की बिना पर ये चीज़ सबसे पहले नंबर पे रैंक कर रही, सबसे टॉप पे जा रही है, और ट्रेंड भी बढ़ रहा है। उनमें इसके फीचर्स आ जाएंगे कि ये क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है अपने इस्तेमाल करने वाले को। जैसे अगर मैं आपको बात करूं गाड़ियों की, ठीक है, गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो किसी भी गाड़ी की कीमत क्यों बढ़ती है? फीचर्स बढ़े तब बढ़ती है या फीचर कमी पे बढ़ती है? ज्यादा फीचर्स। ज्यादा फीचर्स होने पे, ठीक है, आपके पास सनरूफ हो, आपके पास इंजन पावर ज्यादा हो, आपके पास क्रूज कंट्रोल हो, आपके पास पुश स्टार्ट हो, वैल्यू ज्यादा होगी।
आपके पास पावर स्टेयरिंग हो, पावर विंडो, तो वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, हाथ से शीशा ऊपर करना पड़ रहा है, उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि वो यूज़र को एक फीचर नहीं प्रोवाइड कर रहा पावर विंडो का। ठीक है, पुश स्टार्ट एक गाड़ी में नहीं है, उसकी वैल्यू कम है, जिसमें पुश स्टार्ट है वो ज़्यादा। जो ज़्यादा कंपनीज पैसे चार्ज करती हैं, बड़ी कंपनीज को देख लें, वो इसीलिए चार्ज करती हैं क्योंकि उनकी गाड़ी जो है वो फुल ऑफ फीचर्स होती है। यूज़र के लिए आसानियां पैदा करने के लिए वो पेश पेश रहते हैं कि हमारा इस्तेमाल करने वाला आसानी में रहे, तो हम पैसे ज़्यादा ले लेंगे। इसी तरह आपको बात करूं तो एक आम बस सर्विस, एक लोकल बस, यानी कि आप कोई भी कह लो, जैसे बंदयाल कोच है। अब बंदयाल कोच का किराया कम होता है, ऑन द अदर हैंड फैसल मूवर्स का या डाइवो वगैरह का किराया ज़्यादा क्यों होता है? क्या फीचर का फ़र्क है या क्या फ़र्क है? सर्विसेज का खराब होती है। उनकी सर्विसेज का फ़र्क है, उनके फीचर्स का कम है। कैसे? वहां पे आपको एक पर्सन है जो आपको चीज़ें सर्व करता है, आपको पानी मिल जाए तो देता है, वहां पे आपको पानी नहीं मिल रहा। आपको किसी भी जगह पे वो बस रोक लेते हैं, उसके एक स्टॉप है, उसकी एक मैनेजमेंट हुई हुई है, उसके अंदर आपको फूड भी वो क्या कर देते हैं जी, डिलीवर कर देते हैं, आपका टाइम बचा देते हैं, ज़्यादा जल्दी आप एक जगह पहुंच जाते हो। तो इन फीचर्स की बिना पे वो चीज़ें ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। तो जो वर्डप्रेस है वो भी अपनी फीचर की बिना पे पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर हमारे पास क्या है कि ये ऐसे फीचर्स हैं जो इसे टॉप पे रखते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो बस सर्विस अच्छे फीचर देती है, लोग उसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, सिंपल। तो इसके फीचर्स की हम बात करने लगे हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कि सिंप्लिसिटी है, इस्तेमाल करना नहायत ही सिंपल है और फ्लेक्सिबल है। कि विद वर्डप्रेस एनी टाइप ऑफ वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड। किसी भी तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है वर्डप्रेस की मदद से। एक पर्सनल ब्लॉग हो जाए, एक पर्सनल वेबसाइट हो जाए, फोटो ब्लॉग हो जाए, बिजनेस की वेबसाइट हो जाए, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो हो जाए, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट हो जाए, मैगजीन या न्यूज़ वेबसाइट हो जाए, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी या मेंबरशिप वेबसाइट हो जाए, ई कॉमर्स स्टोर हो जाए, या नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स हो जाए, सारा कुछ वर्डप्रेस की मदद से हम बना सकते हैं। ई कॉमर्स का हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स होती हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का हमें पता है। ब्लॉग्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं, और फिर हम जब ब्लॉग्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ये पर्सनल ब्लॉग है, न्यूज़ ब्लॉग है, ये मैगजीन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और सारा कुछ हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? वर्डप्रेस, जो कि बना के दे रहा है। और वाकई उनकी हमने लाइव एग्जांपल देख ली। एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल आ गई, किस तरह से किसी भी एजेंसी की आ गई, ई कॉमर्स आ गई, ये ई कॉमर्स की एक एग्जांपल है। ये आपके पास एक ब्लॉग आ गया, न्यूज़ ब्लॉग, ये ऑर्गेनाइजेशनल आ गया, या गवर्नमेंट लेवल की वेबसाइट आ गई। ठीक है, किस में बनी? वर्डप्रेस में। दूसरी चीज आ जाती है पब्लिश विद ईज। पब्लिश विद ईज से क्या मुराद है कि आफ्टर डेवलपिंग द वेबसाइट, वेबसाइट बनाने के बाद हमें उस पर पब्लिश करनी होती हैं चीजें। ठीक है, अब मेरे पास ये वेबसाइट वो जैसे बन गई है, मुझे यहाँ पे चीजें पब्लिश करनी है। अभी कैसे? यहाँ पे मुझे कंटेंट पब्लिश करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो एक डमी कंटेंट है। मुझे क्या करना है, देखिए, ये भी पैराग्राफ वही है, ये भी वही है, और ये भी वही है। अब मुझे यहाँ पे अपना कंटेंट अपने कंपनी के बारे में लिखना है ना, कि ये मेरी कंपनी क्या करती है। पर मैंने क्या लिखा हुआ है जी, ऐसे अजीब चीजें, एक डमी चीजें, डमी टेक्स्ट लिखा हुआ। तो मुझे चीजों को पब्लिश करने की भी जरूरत पड़ती है। अब बन तो गई है वेबसाइट, पर चीजें पब्लिश करने की जरूरत तो है। जैसे अगर मैं आपको बीइंग गुरु की एग्जांपल दूं, तो इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किए हैं, ये 13 दिन पहले, 9 दिन पहले, 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। इन्होंने क्या किए हैं? आर्टिकल पब्लिश किया। इन्हें भी पब्लिश करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप आसानी से पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए पोस्ट का बटन, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो।
पेज क्रिएट कर सकते हो, ये देखिए पेज वाला बटन ये रहा 3rd नंबर पे, ठीक है। फॉर्मेट कर सकते हो, यानी कि उसे शक्ल दे सकते हो, उसके अंदर मीडिया ऐड कर सकते हो, उस चीज़ को स्केड्यूल कर सकते हो। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने को स्केड्यूल करते हो, यहाँ पे आप अपनी पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो कि अभी आप डाल दो और आप कहो कि मैंने ट्रैवल करना है कराची के लिए, तो रात 12 बजे चीज़ पब्लिश हो जानी चाहिए, तो रात 12 बजे आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। आपको कंटेंट को पब्लिक करने की, प्राइवेट करने की, पासवर्ड लगाने की भी इजाज़त देता है कि आप चीज़ों को प्रोटेक्टेड भी रख लो और क्या कर लो इस्तेमाल। 3rd जो चीज़ आ जाती है वो यूज़र मैनेजमेंट। अब मेरी एक कंपनी है, मेरी एक वेबसाइट है, अब मेरे पास आप सारे जो है ना, सपोज जीशानुल हसन, अरसलान और दानिश, आप लोग क्या हो कि आप लोग मेरे पास एम्प्लॉय हो, आपके स्पेशल यूज़र रोल्स हैं। जीशान का एक अपना रोल है, अरसलान का एक अपना रोल है और दानिश का एक अपना रोल है। किस तरह से कि देयर कैन बी डिफरेंट यूजर्स ऑफ द वेबसाइट एंड नॉट एवरीवन रिक्वायर द सेम एक्सेस टू वेबसाइट। तो अगर मैं आपको सारी एक्सेस नहीं दे सकता, इसी तरह से जैसे एक दुकान होती है ना, दुकान पे एक मालिक भी होता है और सेल्समैन भी होते हैं, उसमें कुछ सीनियर सेल्समैन भी होता है और कुछ होते हैं जो कि एज अ हेल्पर काम कर रहे होते हैं। तो जो हेल्पर होता है उसे बिल कलेक्शन करने की इजाज़त नहीं होती, या उसको आपका जो मनी बॉक्स होता है जहाँ पे आप पैसे रखते हो अपनी दुकान के, उसे हाथ लगाने की, एक्सेस करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ हेल्पर होता है, सामान उतरवाने में, सामान रखने में हेल्प करता है। पर जो मालिक होता है वो सामान उठाने से लेके पैसे रखने तक उसे सारी एक्सेस होती है, क्योंकि वो मालिक है। उसका दिल करे सामान उठा ले, रख ले, काम करवा ले, बैठ जाए, वो उसकी अपनी मर्जी होती है। तो इसी तरह अगर मेरी एक वेबसाइट है तो मेरे पास भी लोग मैंने रखे हुए हैं, मैं उन्हें एक्सेस दे सकता हूँ। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटर हूँगा, मैं हर चीज़ मैनेज कर सकता हूँ, मैं डिज़ाइन बदल सकता हूँ, मैं चीज़ पब्लिश कर सकता हूँ, वेबसाइट डिलीट कर सकता हूँ, वेबसाइट एडिट कर सकता हूँ। जो एडिटर होगा ना वो सिर्फ कंटेंट डालेगा, ऑथर क्या होगा वो भी कंटेंट डाल सकता है, कंट्रीब्यूटर क्या होता है वो भी कुछ काम कर सकता है, सब्सक्राइबर क्या होता है वो चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये जो रोल है इसकी हमने प्रॉपर इन डेप्थ चीज़ों में जाना है कि एडमिन के क्या रोल्स होते हैं वर्डप्रेस में, एडिटर के क्या रोल होते हैं, ऑथर के क्या रोल होते हैं, कंट्रीब्यूटर के क्या रोल होते हैं। हमने इसकी प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, और इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी भी बहुत है, ताकि कल को हमारा क्लाइंट आता है तो हम क्लाइंट से कहें कि हमें अपनी वेबसाइट का एडमिन बनाओ, ना कि ऑथर, क्योंकि आपने उसकी वेबसाइट को मैनेज करके देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी अथॉरिटी चाहिए। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम एडमिन होंगे तभी हम वेबसाइट को ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इजाज़त ही नहीं होगी वेबसाइट को एडिट करने की। ठीक है, यानी तो सर ये जो हमारे पास वेबसाइट आएगी ठीक करने के लिए उसकी बात जी, कर रहे हैं ना? ठीक करने की उसकी उसी की बात कर। ठीक है, अब एक क्लाइंट है, क्लाइंट आता है और क्लाइंट आपको एक ऑथर बना देता है। वेबसाइट का ऑथर वो होता है, हमें पता है उर्दू जुबान में या इंग्लिश जुबान में ऑथर वो होता है जो कि चीज़ें लिखता है। ऑथर इसका डिज़ाइन नहीं बदल सकता, इसकी थीम नहीं बदल सकता। हाँ, ऑथर कोई नई चीज़ ज़रूर डाल सकता है, लिख ज़रूर सकता है, पर इसका डिज़ाइन ये बड़ी पिक्चर को छोटी पिक्चर नहीं कर सकता। तो हमें पता होना चाहिए हमारा रोल क्या है, हमने उसे क्या कहना है कि भाई हमारा रोल बदल दो। और अगर पता ही नहीं होगा तो आप शक्ल देखते रहोगे भाई करना क्या है, क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं आ रही। सर यानी कि फुल एक्सेस नहीं देगा? फुल एक्सेस देनी होती है ना, हमने कहना होता है कि फुल एक्सेस दो और वो दे देते हैं। ठीक है, आपको पता ओके। होना चाहिए कि किस एक्सेस में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो फुल एक्सेस ही देता है हमें हमेशा, ऐसा नहीं होता कि ना दे, हर केस में फुल एक्सेस देता है। पर अगर किसी केस में वो गलती से हमें फुल एक्सेस ना दे तो हमें फ़र्क तो पता होना कि भाई हमें फुल एक्सेस चाहिए। अगर हमें फ़र्क ही नहीं पता कि फुल एक्सेस में और आधी एक्सेस में क्या फ़र्क होता है, तो फिर तो हम कहेंगे कि सर ये वेबसाइट पता नहीं चेंज ही नहीं हो रही और ऑर्डर लेट हो जाएगा। तो हमें पता ज़रूर होना चाहिए, हम उसे डिमांड करेंगे कि हमें ऐसे ऐसे कर दो, वो कर देगा तो हम काम करके उसे दे देंगे। और यूजली वो करके ही देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एडमिन
ही चीज़ें चेंज करता है और नहीं। अगली बात आ जाती है मीडिया को मैनेज करने की। मीडिया में आ जाती है ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स। तो मीडिया को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंक्लूड कर सकते हो और वेबसाइट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल। तो मीडिया को मैनेज करना निहायत ही आसान कर दिया। अच्छा, अब अगले पॉइंट जो है इजी थीम सिस्टम प्लगइन। अब क्या है, देखें, थीम किसी भी वेबसाइट का ऐसे होगा जो कि उसके कलर्स डिटरमाइन करेगा, उसकी शक्ल को बताएगा। कैसे? आप कहते हो कि जी एक शादी है ना, फंक्शंस की थीम्स होती हैं। थीम आप कहते हो कलर कोड है। कलर कोड कैसे? आप कहते हो हम सब कजन्स ने ब्लैक कपड़े पहनने हैं और वाइट चादर ऊपर लेनी है। ये आपके फंक्शन के ड्रेसिंग की एक थीम होगी। ऐसे ही होता है ना शादियों में, ठीक है। आप कहते हो कि सिटिंग अरेंजमेंट है, तो जो चेयर्स के ऊपर कवर्स हैं वो वाइट कलर के होने चाहिए, और जो स्टेज की डेकोरेशन है वो वाइट फूलों से और रेड फूलों से होनी चाहिए, और साथ साथ रेड टचअप होगा, कारपेट रेड हो जाएगी। ये आपकी उस चीज का क्या है, थीम है, आपके फंक्शन का लेआउट है, नजर कैसे आएगा। तो हमारी वेबसाइट भी ने भी तो नजर आना है दुनिया को, तो इसकी शक्ल, ये यहाँ पे बड़ी तस्वीर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे ये पिक्चर्स कैसे आनी चाहिए। एक शक्लो सूरत जो है वो थीम बताती है कि कैसी वेबसाइट नजर कैसी आएगी अगले बंदे को। ये थीम ने बताया कि एक तस्वीर यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक बड़ी यहाँ, फिर इसके अंदर नीचे ऐसे स्लाइड। ठीक है, ये चीज, ये थीम बताती है कि चीज कैसे नजर आनी है। और थीम्स लगाना इंतहाई आसान है, एक क्लिक की मदद से लग जाती है। कैसे? वर्डप्रेस कम्स विद अ थीम डायरेक्टरी विद थाउजेंड ऑफ थीम्स, यानी कि हजारों थीम्स है। कैसे? इस वेबसाइट की शक्ल मुख्तलिफ है, इसकी मुख्तलिफ है, इसकी मुख्तलिफ है, इसकी मुख्तलिफ शक्ल है, इसकी मुख्तलिफ है, मतलब कि हर किसी की थीम अलग अलग है। और हमारे पास हजारों फ्री थीम्स मौजूद हैं, प्लस पेड थीम्स भी होती हैं। और कैसे लग जाती हैं? इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अपलोड योर ओन क्रिएटेड थीम विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। अपनी भी अपलोड कर सकते हैं, और फ्री वाली भी मौजूद है और प्रीमियम भी मौजूद है, यानी कि जिनके पैसे देने पड़ते हैं। पर पैसे देने के लिए हमने पैसे नहीं देने कभी भी, क्योंकि हम है पाकिस्तानी, हमने उसका जुगाड़ ढूंढना है, फ्री में ढूंढनी है। और आपको एक और सरप्राइज दे देता हूँ कि फ्री में भी पेड चीजें मिल जाती हैं ऑनलाइन। हमने किसी भी चीज के पैसे तो खर्चने ही नहीं है, हमने तो सिर्फ पैसे लेने हैं, पैसे अर्न करने हैं, और जो भी सोल्यूशन हैं वो सारे के सारे हमने ढूंढ लेने हैं, तलाश करके, और काम कर देना। तो यही चीज डेवलप करनी है कि पेड चीज जो है जिसके पैसे देने पड़े, उसे फ्री में गूगल से कैसे ढूंढना है, ये आर्ट सीखना है, क्योंकि ये जो चीज है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम क्या बताएगी ये। अच्छा, अब प्लगइन। अब प्लगइन क्या होता है? वो किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है। कैसे? जैसे अब ये वेबसाइट है, थीम ने बता दिया इसकी शक्ल, इसके अंदर आपने ये कैश ऑन डिलीवरी या वीजा कार्ड या पेमेंट ऐड करनी है। तो आपने पेमेंट करने के लिए आपने एक नया प्लगइन कर दिया जिसने पेमेंट की फीचर दे दिया आपको। अब यहाँ पे ये मैसेजिंग फीचर है। अब ये क्या किया कि हमने एक प्लगइन यूज किया जिसने हमें ऐसा फीचर दे दिया जिसके मदद से हम मैसेज कर सकते हैं। तो प्लगइन क्या करता है? प्लगइन किसी स्पेसिफिक फीचर को ऐड अप कर देता है। यानी कि अगर हमें फॉर्म बनाना है, हम फॉर्म के लिए कोई प्लगइन कर लेंगे, ठीक है। हमें अगर तस्वीरें कोई नई तरीके से शो करनी है, हम उसके लिए कोई प्लगइन कर लेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब ये हमने एक थीम लगाई हुई है, इसके अंदर एक प्लगइन है। उस प्लगइन का क्या काम है जी? यहाँ पे अबाउट पे आता हूँ। अब ऐसा पता नहीं लगता क्या थीम है क्या प्लगइन। अब यहाँ पे ये जो टीम है ना, मीट आवर टीम, और ये जो टीम नजर आ रही है आपको सारी ऐसे, ठीक है। अब ये जो टीम है ना, ये टीम हमने किसी प्लगइन से क्रिएट की हुई है जो ऐसे राउंडेड पिक्चर कर रही है सारा कुछ। तो ऐसी फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करने के लिए आप एक छोटा सा प्लगइन यूज कर लेते हो, सिंपल।
ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें, अब ये एक तस्वीर, ये तस्वीर, ये तस्वीर, तो हमारे पास हमने ऐड, हमें ज़रूरत पड़ी, हमने क्या किया, एक छोटा सा प्लगइन, उससे फंक्शनैलिटी लेके हमने ऐड कर लिया। इसी तरह हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों प्लगइन्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम करवा सकते हैं। कैसे ऐड करना है वो सारा थ्रू आउट द कोर्स हमने देखना है। ये देखिए प्लगइन्स का बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करके हम लाखों प्लगइन है जो मर्जी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढूंढ के ऐड कर सकते हैं। यानी और सर हम सर जी, इसको जी सर कोई यानी इसको फंक्शनैलिटी लाइव ऐड कर नहीं। जी, वन बाय वन करके बोले। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ये इसमें मतलब कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं जैसे वो सिंपल, हाँ, सिंपल। कि कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ना, नहीं तो प्लगइन की मदद से होगी। शक्ल उसकी बताती है थीम, और प्लगइन से फंक्शनैलिटी ऐड होगी। इसकी डिटेल अभी हमने, अभी ओवरव्यू ही है एक तरह से, पर आगे हमने कैसे करनी है, क्यों करनी है, कौन सी होती है, पॉपुलर कौन सी है, वो सारा हमने थ्रू आउट देखते जाना है। ठीक है सर जी। इसको अबू लाइव सर, एक्सेस करना है या मैंने कहा इसको लाइव एक्सेस करना है या इसको सेव वगैरह करना पड़ता है? इससे लाइव एक्सेस करेंगे, ऑनलाइन जो जो चेंज करेंगे वो सारी सारी ऑनलाइन साथ साथ चेंज होती रहेगी वेबसाइट पे। सर ओके ये सर। फ्री है? बिल्कुल फ्री हैं। कुछ प्लगइन फ्री वो- होते हैं, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, पर हमने पैसे सर डोमेन, किसी भी चीज के नहीं देने। सर वो कहते हैं जी वेबसाइट के लिए डोमेन लेनी पड़ती है सर उसका। जी, डोमेन होस्टिंग तो खरीदनी पड़ती है, उसे बनाने की चीजें हैं ना ये, तो बनाने के कोई पैसे नहीं है, वो फ्री है। वर्डप्रेस फ्री है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के कोई पैसे नहीं लगते। डोमेन होस्टिंग आपने थोड़ी लेनी है, वो तो आपका क्लाइंट आपको लेके देगा। डोमेन भी उसकी, सही। होस्टिंग भी उसकी, वो आपको देगा, हमने सिर्फ बना के देनी है। हमने डोमेन सर होस्टिंग चाहे खरीदने कोडिंग में थोड़ी हो, पैसे। जी, सर चाहे कोडिंग में हो। डोमेन होस्टिंग तो अभी आपको समझाऊंगा, उसमें कोडिंग का लेना देना नहीं होता कुछ भी। डोमेन क्या चीज़ होती है, होस्टिंग, इस पे एक कितना डिटेल्ड लेक्चर होता है जिसके अंदर हम सिर्फ डोमेन होस्टिंग को समझते हैं, डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। उसमें कोडिंग का लेना देना नहीं होता, वो ऐसे ही है जैसे आप एक जगह खरीद लेते हो, प्लॉट, वो होस्टिंग होती है। उसका जो पता होता है वो एड्रेस उसका डोमेन है। उसके ऊपर आप बेशक कोठी डाल लो, बेशक आप उसके ऊपर खैमा लगा लो, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो खैमा सर लगाना इस है, तरह बेशक आप भी कोडिंग से लगा लो, बेशक आप वर्डप्रेस से लगा सर लो। सर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यानी कि जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है वो डोमेन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, एड्रेस यानी कि उसका नाम। ठीक है। जी अच्छा, प्लगइन की समझ आ गई कि फीचर को ऐड करने के लिए, फीचर क्या है, आपने सोशल नेटवर्क ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स गैलरी ऐड करनी है। कॉम्प्लेक्स गैलरी इसी तरह से, जैसे अब हमने तस्वीरें ऐड की हैं पर थोड़े डिफरेंट अंदाज से, हमने एक प्लगइन ढूंढ लिया और कर लिया। ठीक है। सोशल मीडिया के विजिट, स्पैम से प्रोटेक्शन, कैलेंडर ऐड करना है, कैलेंडर कर दो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर दो। अगर फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के लिए कर दो। तो बहुत ज़्यादा है, हमने सारे पढ़ने हैं कि क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ के लिए कौन कौन सा फेमस है, कौन कौन सा इस्तेमाल करना है। आगे आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी प्लगइन्स मौजूद हैं, प्लस वर्डप्रेस जो है वो सर्च इंजन के लिए फ्रेंडली है, यानी कि गूगल आसानी से रैंक कर लेता है वर्डप्रेस की वेबसाइट को, अगर आप उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल रखो तो आसानी से हो जाता है। मल्टीलिंगुअल से क्या मुराद है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में मौजूद है, मोर देन 70। अगर आपको लैंग्वेज बदलनी है आप बदल भी सकते हो। और आखिरी इसका जो फीचर है वो क्या है, इजी इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड्स, कि इंस्टॉल करना ऐसा ही है जैसे आप चुटकी बजाओ और इंस्टॉल हो जाए। 5 मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉलेशन हो जाती है इसकी। बेशक हम लाइव करें, लाइव तो एक बटन के क्लिक पे है, क्लिक किया वर्डप्रेस आ गई, उसे एडिट करो तैयार। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये वो कुछ फीचर्स थे जो कि इसे टॉप पे बनाते हैं, इसे, इसका जो लेवल है वो अपग्रेड करते हैं कि भाई हम ये फीचर दे रहे हैं तो हमारा लेवल है ज़्यादा, हम है फेमस। ठीक है। तो इसके फीचर्स हमें पता लगे काफ़ी ज़्यादा हैं। इन हर फीचर को हमने एक्सप्लोर करना है वन बाय वन। अगर थीम पे बात हो रही है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन थीम पे हो रही है, और थीम की आगे टाइप्स पे हो रही है, फेमस थीम्स पे हो रही है, कि कौन कौन सी फेमस थीम्स हैं, किन की मदद से हम काम करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं।
तो हमने उसकी इन डेप्थ नॉलेज जो है ना वो इकट्ठी करनी है ताकि हम अच्छे से सर्विस दे सकें। अच्छा, उसके बाद इसके फायदे एडवांटेजेस क्या हैं? आसान है, कोई भी कोडिंग के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इजी टू यूज़। किसी भी बिगिनर के लिए मैं कहता हूँ सीखना नहायत ही आसान है। बेशक आप बायो के हैं, बेशक आप डॉक्टर हैं, बेशक आप एमबीबीएस हैं, वर्डप्रेस आप सीख सकते हो बआसानी। आईटी के होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एडवांटेज है इसका कम्युनिटी। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कम्युनिटी से क्या मुराद होती है कि वर्डप्रेस के डेवलपर, यूजर्स, कंट्रीब्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है, जो कि इसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं, चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए आसानियां पैदा करते जा रहे हैं, मज़ीद मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंट थीम्स ऐड होती जा रही हैं, डिफरेंट प्लगइन्स नए नए बनते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हेल्प लेने के लिए इंटरनेट पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। हमें, मैं कहता हूँ, लामहदूद रिसोर्सेज मिल सकते हैं। इजी टू सेटअप, वर्डप्रेस इज फेमस फॉर इट्स 5 मिनट्स इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस को सेटअप करना बड़ा आसान है, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना बड़ा आसान है जहाँ पे हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। और कुछ वेबसाइट्स, कुछ होस्टिंग सर्विसेज एक क्लिक में दे देती हैं, आजकल तो सारी दे देती हैं, क्लिक करो वर्डप्रेस आ जाएगी, उसके बाद अपनी मर्जी की चीज़ क्रिएट कर दो। अच्छा, प्लगइन्स, तो प्लगइन्स बेतहाशा है मौजूद। मैं अगर आपको एक छोटी सी चीज़ अगर दिखा दूं साथ ही, अब ये देखें, हमारे पास बेतहाशा प्लगइन्स मौजूद है। अब ये देखें, मैंने क्या, ये एक प्लगइन है, ये एक प्लगइन, इनके अपने अपने नाम होंगे कुछ ना कुछ। 25 पेजेस हैं, वो कह रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, बेतहाशा है। ये चीज़ हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। क्या है ये चीज़? हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। हर प्लगइन कोई स्पेसिफिक फीचर देता है। कौन सा प्लगइन क्या फीचर देता है, तो ये हम तभी डिस्कस करेंगे। और इंतहाई ज़्यादा है कि मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, सिंपल अल्फाज में आपको ये बता दूं। तो ज़्यादा होने से हमें ही फ़ायदा है, कोई ना कोई कभी ना कभी हमें लाजमी हेल्प कर देगा हमारी ज़रूरत के हिसाब से। सारों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि लाखों हैं तो लाखों के लाखों प्लगइन कर लिए, नहीं, ज़रूरत हमें 4 5 6 7 की पड़ती है। पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि जो भी चूज़ करना चाहे हम कर सकते हैं। इसी तरह टेम्पलेट्स या थीम्स कह लो, तो थीम्स जो हैं वो भी बेतहाशा हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँ, यहाँ पे मैं थीम्स पे क्लिक कर दूँ, पॉपुलर, ठीक है, लेटेस्ट, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखें, शक्ल बता रहा है कि वेबसाइट ऐसी लगेगी। अब ऐसी वेबसाइट एक क्लिक में बना सकते हैं। ये देखें, फ्रूट वाली, ये वाली, ये सारे कह रहे हैं ऐसी बनानी है तो बना लो, ऐसी बनानी है, ऐसी बना के अपना नाम, कंपनी का, अपना टेक्स्ट बस बदल लो, और बेतहाशा है, मोर मोर करते जाए, बेतहाशा आती जाए। और ये फ्री वाली है। प्रीमियम की बात करूं तो वो तो और भी ज्यादा है। जो प्रीमियम है उनके हमें पैसे देने पड़ते हैं, पर हमने पैसे देने नहीं है किसी भी सूरत में। हमने फ्री में ढूंढने की कोशिश करनी है और हमें फ्री में भी मिल जाती है, बस थोड़े हाथ पांव मारते हैं, सर फ्री में मिल जाती है जी। सर अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरह की आ जाती है ना, कभी कभी के वो कहता है कि मुझे प्रीमियम चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो प्रीमियम ही हम उसे लगा के देंगे। हम अपने गिग में भी लिखेंगे कि हम प्रीमियम थीम ही लगाएंगे। हमने क्या करना है, हमने थीम्स को इकट्ठा कर लेना है, ढूंढ लेना है, ओके। ठीक है। अब जैसे अब ये मेरी वेबसाइट है, ये प्रीमियम थीम पे बनी हुई है, फ्री थीम पे नहीं बनी हुई। पर आपको एक सरप्राइजिंगली ये मैं बात बताऊं कि मैंने इस थीम को लगाने के पैसे भी नहीं दिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, आगे थीम को प्रीमियम कैसे ढूंढनी है वो एक बड़ी डिबेट है, लंबी, उसमें नल्ड आ जाता है, लाइसेंस आ जाती है बात, वो हम बात करेंगे बाद में। पर आम अल्फाज में आपको इतना बता दूं
नेट बंद तो नहीं कर दिया? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर आ रही है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टेम्पलेट्स जो हैं हमने ढूंढ लेनी है, और ये टेम्पलेट ऐसे ही होता है जैसे सांचा, एक क्लिक किया वो सांचा लग जाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक टॉय बनाना है, टॉय हॉर्स की शक्ल का हॉर्स बनाना है मिट्टी से। अब मिट्टी का हॉर्स आपको मैं कहूँगा अपने हाथ से बनाना है, आपको 3 दिन लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं घोड़ा मिट्टी का हाथ से बनाने में। अगर मैं आपको उसका एक सांचा दे दूं और मैं कहूं कि ये लो सांचा, घोड़ा बना के दिखाओ, आप क्या करोगे? वो मिट्टी उस सांचे में भर दोगे, उसे उस सांचे में से निकालोगे, आपका घोड़ा रेडी 5 मिनट के अंदर। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ठीक है, वही सर तो आया है जी। जी कोई क्वेश्चन है आपका? वॉइस ब्रेक। जी वॉइस मेरी क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, वट CMS नहीं है ये, दूसरी एक है, इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे कि कौन सी एक्सटेंशन है। वेबसाइट्स भी मौजूद होती हैं जो डिटेक्ट करके बताती हैं। अच्छा, अब मैं आपको क्या बात बता रहा था कि देखें, अगर आपको मैं कहूँ कि एक राउंडेड गोल, मुझे एक आपने ना मिट्टी की बॉल बना के देनी है फुल गोल, अगर आप उसे हाथ से बनाने लगोगे ना, आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, फिर आप बनाओगे हाथ से। मैं अगर आपको साथ में एक सांचा दे देता हूँ कि ये लो इससे गोल, आप क्या करोगे? उस सांचे के अंदर मिट्टी को आप क्या करोगे? उसे गीला करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसे उस जो सांचा मैंने आपको दिया उसमें डालोगे, आपकी तैयार, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ये टेम्पलेट ऐसे ही समझ लें वेबसाइट बनाने का सांचा है, क्लिक किया वो सांचा लग जाएगा, अंदर अपना कंटेंट डाला, रेडी। तो जैसे हम वहां पे चीजें क्रिएट करते हैं, ये सांचे हैं हमारे पास जिसके अंदर जो बने बनाए हैं, ये देखें किधर गया, ये बने बनाए ऐसे, इसके अंदर हमने अपना नाम लिख देना है, अपनी बात लिख देनी है, अपनी तस्वीर लगा देनी है, बस। बाकी इसके सांचे को छेड़ना नहीं है कि ये छेड़ रहा है, ये नहीं, उसको करके हम कर सकते। हाँ, अगर हमें उसे छेड़ने की जरूरत पड़ भी जाती है तो हमें इजाजत होती है छेड़ने की, हम बिल्कुल छेड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, एडवांटेजेस हैं इसके, इसके फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करवा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। और ये सारे हमें क्या करते हैं? एक तो हमारे काम को निहायत ही आसान बनाते हैं, दूसरा हम इन चीजों की अकेले अकेले सर्विस भी दे सकते हैं। अब मैं आपको, अगर आपको मैं बात बताऊं तो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं कि यहां तक हमने बात की पूरी वेबसाइट बनाने की, तो हम पूरी वेबसाइट को बना के भी पैसे कमा सकते हैं, और हम छोटा छोटा पोर्शन बना के, छोटी छोटे बग्स फिक्स करके, छोटी छोटी चीजों को इंटीग्रेट करके भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे? अगर आपको मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक इलेक्ट्रिशियन क्या तभी पैसे कमाता है जब एक नया घर बनता है और वायरिंग होती है, या वैसे भी कमाता है पैसे? तो वैसे भी कमाते हैं सर। पैसे कमा लेते हैं। वैसे भी कमा। जीशान कहीं आप इलेक्ट्रिशियन तो नहीं है? नहीं आपकी सर। आवाज में एक दर्द था कि सर वैसे भी कमा लेते हैं। नहीं सर नहीं। अच्छा अच्छा, अब देखें, एक कारपेंटर क्या तभी पैसे कमाता है जब वो पूरा फर्नीचर नया बनाए, सोफा नया ही बनाए, बेड नया ही बनाए, या चीजों को रिपेयर करके भी पैसे कमा लेता है? रिपेयरिंग से भी हो जाता है। रिपेयरिंग से भी हो जाता है। अब हमने भी यही सिनेरियो फॉलो करना है। देखिए, जो भी एग्जांपल है ना, वो रियल टाइम एग्जांपल से उठानी है हमने, आम दुनिया से, उसे फ्रीलांसिंग पे अप्लाई कर देना। अगर आप वाकई डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो तो हमें यही करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, हमने फेमस चीजें ढूंढ लेनी है। एक वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस के अंदर भी फेमस थीम्स होंगे, फेमस प्लगइन्स होंगे, फेमस टास्क होंगे। हमने उन चीजों को भी पकड़ना है साथ साथ, और हमने उसकी भी सर्विस देना शुरू कर देनी है इंडिविजुअली। यानी कि अब एक इलेक्ट्रिशियन है, वो
एक दुकान खोलता है और लिख के लगा देता है कि किसी भी किस्म की घर की वायरिंग की जाती है, ठीक है, पर अगर वो साथ में ये भी लगा देता है कि किसी भी किस्म का बोर्ड भी मैं तैयार कर देता हूँ घर में, अब क्या होगा, अब उसके पास वायरिंग वाले भी कस्टमर आएंगे, जिन्हें बोर्ड बनाना है वो वाले कस्टमर भी आएंगे, ठीक है। अब एक कारपेंटर है, कारपेंटर कहता है, वो कहता है कि हर किस्म का फर्नीचर बनाया जाता है, ठीक है। अब हर किस्म का फर्नीचर एक जनरल कैटेगरी हो गई। वो ऐसे भी तो अपनी दुकान पे लिख सकता है कि हर किस्म के सोफे बनाए जाते हैं, हर किस्म के टेबल बनाए जाते हैं, हर किस्म का बेड बनाया जाता है सारे फर्नीचर, पर उसने उसकी एक शाख पकड़ ली। फिर उसकी भी शाख को नैरो डाउन करो तो आप कर सकते हो कि हर किस्म के जो सोफे हैं ना, उनकी मरम्मत की जाती है, हर किस्म के बेड की मरम्मत की जाती है। हम चीज़ों को सैचुरेट करते जा रहे हैं, हम उसे फर्दर नैरो डाउन करते जा रहे हैं। ये काम हम वर्डप्रेस पे भी करेंगे और इसी को स्मार्टली थिंक करना कहते हैं। हमने कह दिया हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, फिर हमने कहना है कि हम इस प्लगइन को यूज करते करते आपकी वेबसाइट ठीक करके देंगे, आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज करके देंगे, आपकी वेबसाइट के अंदर फॉर्म लगा के देंगे, पूरी वेबसाइट नहीं, सिर्फ फॉर्म। इससे क्या होगा, आपके पास क्लाइंट तो थोड़ा कम हो जाएगा, पर आपको चूज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी दानिश। सर अगर अगर सर इन सब के लिए हमें अलग अलग गिग भी लगानी पड़ेगी? अलहदा अलहदा गिग भी बनाएंगे, पर हम एक ही गिग के अंडर मल्टीपल सर्विसेज भी देंगे। ओके सर। क्योंकि देखें, हमारे पास अगर मैं फाइवर पे आ जाता हूँ वापस, एक मैं ये सब चीज़ों को बंद कर देता हूँ। इसे कहते हैं माइक्रो निश को ढूंढना। अब वर्डप्रेस एक बड़ी निश है। देखिए, पहले वेब डेवलपमेंट थी, वेब डेवलपमेंट के अंदर वर्डप्रेस आई, वर्डप्रेस के अंदर भी निशेज हैं। निश कहते हैं फील्ड को, कैटेगरी को। तो ये जो ढूंढना होता है ना, ये होता है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा डिफरेंटली जाना और काम कर देना। अब ये है जी, आई विल कस्टमाइज योर फुल वेबसाइट, कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट, सारा वर्डप्रेस वर्डप्रेस। इसके अंदर हम स्पेसिफिक चीजों को भी टारगेट कर सकते हैं। कैसे? और ये काम 5 से 10 मिनट में हो जाएंगे। अगर आप एक वेबसाइट एक दिन में क्रिएट करते हो और आप $50 चार्ज करते हो, और आप 10-10 मिनट के 20 काम करते हो और आप $100 चार्ज करते हो, तो आपको ये काम ज्यादा फायदा देंगे। कि पॉपुलर प्लगइन को इंटीग्रेट करना, पॉपुलर पेज बिल्डर को एक्सेस करना, वेबसाइट की स्पीड को तेज कर देना, कमिंग सून पेज बना देना, ईमेल की सर्विस को इंटीग्रेट कर देना। अब आप कह रहे हो कि मैं पूरी वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, जो बनी बनाई वेबसाइट है उसमें ईमेल की सर्विस लगा दूंगा, मैं $20 लूंगा। तो आप $20 सिर्फ ईमेल लगाने के लिए ले लेते हो, जो कि आपके 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हो मैं वेबसाइट की स्पीड तेज कर दूंगा और कहोगे मैं $50 लूंगा। तो आप वेबसाइट की स्पीड एक प्लगइन की मदद से तेज कर सकते हो और आप वो काम 15 से 20 मिनट में कर लेते हो, और आप $50 ले लेते हो स्पीड तेज करने के। यानी कि आपने पूरी की पूरी वेबसाइट नई से क्रिएट नहीं की, सिर्फ स्पीड उसकी तेज कर दी, और आपने $30 चार्ज कर लिए, $40 चार्ज कर लिए। ये है छोटे काम से। जैसे आपको मैं एक और रियल टाइम की एग्जांपल दूं। जैसे आप ना शर्ट्स बेचते हो, शर्ट 2000 की एक शर्ट है, ठीक है। पूरे दिन में आप एक ही शर्ट बेच पाते हो, और आप वेस्ट बेचते हो, और जो वेस्ट है आपके पास या सॉक्स हैं, वो आपके पास 200 रुपीज की एक है, ठीक है। और वो आप 15 बेच लेते हो एक दिन के अंदर सॉक्स। तो 15 सॉक्स बेचना ज्यादा अच्छा है या एक शर्ट बेचना ज्यादा अच्छा है? 1500। 1500। किस तरह से आपने क्या सॉक्स है, मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। मैं ओपन कर लेता हूँ कैलकुलेटर ऑनलाइन। शर्ट एक है 2000 रुपए की,
ठीक है, ठीक है। और सॉक्स एक है आपके पास 200 रुपए की, यानी कि अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 200 रुपए में, सॉरी 2000 रुपीज की आप एक शर्ट बेचते हो, आपके पास 2000 रुपये आते हैं। पर अगर आप 200 रुपए की 11 सॉक्स बेच देते हो तो आपके पास 2200 रुपये आते हैं, मतलब कि आपका फायदा ज्यादा हुआ सॉक्स बेच के। और सॉक्स कम लोग बेच रहे हैं, यानी कि सॉक्स की दुकानें कम है, टी शर्टों की दुकानें ज्यादा हैं। तो आपने थोड़ा सा स्मार्टली मूव कर जाना है। यहाँ पे भी हमने फाइवर को इसी तरह से समझना है, जैसे आपको ये बात समझाई है कि हमने देखना है कि कितनी सर्विस मौजूद है, कितनी दुकानें मौजूद है, दुकानों पे काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर उस हिसाब से हमने बीच में एंटर हो जाना है। तो ये होता है हार्ड वर्क की निस्बत थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करके स्मार्ट करना। और हमारे पास हजारों कैटेगरीज हैं, अभी तो मैंने आपको ये 8 ही लिखी हैं शायद, इससे भी ज्यादा कैटेगरीज हैं, इससे भी ज्यादा निशेज हैं जो हमने ढूंढनी है। अब ये अगर आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं लिखता हूँ अवाडा। अभी अवाडा क्या होता है कोई जानने की जरूरत नहीं है, हम आगे जाके देखेंगे। ये बंदा सिर्फ एक थीम को यूज कर करके 132 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। आई विल इंस्टॉल एंड फिक्स अवाडा, बस इसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं वर्डप्रेस पे काम करूंगा। वर्डप्रेस की एक सब निश होती है अवाडा, यानी कि एक थीम है, एक थीम का नाम है। उसने कहा मैं वर्डप्रेस नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अवाडा को ठीक करूंगा। अवाडा को ठीक करते करते एक बंदा उसे अभी भी काम दे के बैठा हुआ है और 132 ऑर्डर उसने मुकम्मल कर लिए हैं। तो अगर मैं कहूं कि 4000 का उसका बेसिक है, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 132, तो 5,28,000 रुपए का काम उसने ऐसे ही समझ लें कि जुराबें बेच बेच के 5 लाख रुपए कमा लिए। तो जुराबें बेच के 5 लाख रुपए कमाना बेहतर है, जबकि शर्ट बेच के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे हमने सोचना है, ये वाली थिंकिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है कि कैसे ये काम हम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये सारे लोगों ने इसे ये बेसिक वाला दिया हो, कुछ लोगों ने इसे ये 11,000 रुपए वाला भी दिया हो सकता है। अगर तो 11,000 वाला दिया है तो फिर कितने पैसे इसने कमाए हैं? 14 लाख रुपए। और अगर इससे भी बड़ा इसका 46,000 रुपए वाले काम है, इसमें मिक्स होते हैं 132 के 132 लोगों ने इसे बेसिक नहीं खरीदा होगा, किसी ने स्टैंडर्ड, किसी ने प्रीमियम, और किसी ने प्रीमियम से भी ज्यादा, क्योंकि कस्टम ऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। वो कैसे होता है उसकी बात भी हम करेंगे। ये फाइवर पे ये बटन क्यों है, ये क्या है, ए टू जी हमने रिसर्च करनी है, सीखना है ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या होता है, ये क्या होता है सर, ये 5 स्टार का क्या मतलब है, 132 का क्या मतलब है, लेवल 2 का क्या मतलब है, ये क्या होता है, ए टू जी सीखना है। सर ये क्या चीज़ होती है, ये कैसे लिखते हैं, क्या लिखें हम यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या चूज करेंगे, सारा कुछ हमने सीखना है। कैसे प्रोफाइल बनाएंगे, सर तस्वीर कैसे लगाते हैं, सर ये वाली लाइन कैसे लिखते हैं, ए टू जी हमने सीखना है। और ये अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने फाइवर को प्रैक्टिकली टच नहीं किया था कि कैसे करते हैं, कैसे कर, अब हमने प्रैक्टिकली भी टच करना है। किसके साथ? अपने वर्डप्रेस के स्किल के साथ साथ, साथ साथ वो भी सीखते जाएंगे, साथ साथ फाइवर भी बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा सा स्मार्टली मूव कर जाना। ये मैंने अभी लिखा हुआ है एक अवार्डा, इसी तरह डीवी है, फ्लैटसम है, ये क्या नाम है, इनका क्या मकसद होता है, ये हम सारी बात करेंगे। इसी के साथ साथ मैं चले आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ। मेलचिम्प, इस बंदे ने 1,000 ऑर्डर से ज्यादा मुकम्मल कर लिए सिर्फ ईमेल इंटीग्रेट कर करके। यानी कि कोई पूरी वेबसाइट नहीं बनाई, सिर्फ ईमेल का ऑप्शन इंटीग्रेट किया।
किसी ने 200, किसी ने 231, किसी ने 89, किसी ने 15, किसी ने 4, किसी ने 17, किसी ने 544, किसी ने 4, किसी ने 2। अब ये देखिए, ये 2 ऑर्डर वाला पहले पेज पे आ रहा है, पहले पेज पे है, तो हम भी तो आ सकते हैं किसी न किसी तरह। तो कौन सी गिग पहले कैसे आती है, फाइवर क्या सोच रहा होता है? ऑब्वियस ही बात है, हमें सारे फैक्टर्स सर्च इंजन के नहीं पता होते, गूगल के नहीं पता, फाइवर के नहीं पता, पर हमने जो भी कुछ सीखा, जो भी हमने चेंजिंग कर करके देखा, वो सारा हमने आपको बताना है कि कैसे एक अच्छी गिग बनती है, तस्वीर कैसे बननी है। सर ये तस्वीर कैसे बनाएं, ये भी सीखना है। सर ये नाम कैसे रखें, सर मैं अपना नाम कैसे चूज करूं, यानी कि A to Z जिसे कहते हैं ना। सर मैसेज आ गया, कम्युनिकेट कैसे करते हैं सारा। ये ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, सर बजट क्या होता है, सर्विस ऑप्शन, कैटेगरी सर क्या होती है, सारा कुछ हमने स्टडी करना है फाइवर के बारे में। ठीक है, तो ये सारा आपको एक इंट्रो था एक वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस क्या है, हमें कैसे फैसिलिटेट करती है। लोग इसका काम अगर नहीं करवाते तो इसकी एक माइक्रो निश के अंदर, यानी कि इसकी छोटी शाख के ऊपर एक बंदे ने 1000 ऑर्डर से ज्यादा मुकम्मल कर लिया। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वर्डप्रेस को कोई यूज ही नहीं कर रहा। इस्तेमाल करते हैं तो लोग ऑर्डर देते हैं ना, इस्तेमाल ही ना करते तो ये पागल है, ये जो ऑर्डर आए हुए हैं यहाँ पे। हसनुल्लाह, दाऊद इकबाल, आपको हर जगह पे पाकिस्तानी जरूर मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ी शर्मिंदगी तो फील हो कि हम पाकिस्तानी होके क्या कर रहे हैं, और दाऊद इकबाल पाकिस्तानी होके क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, इसने इसने टोटल अपनी दुकान खोली हुई है ईमेल्स के ऊपर, ईमेल 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 बस। यानी कि एक बंदा ऐसे कह लें कि सॉक्स बेच बेच के लेवल 2 चला गया। ये होता है स्मार्टली थिंक करना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। सारे जब एक एक कैटेगरी के पीछे लगे हुए थे, इसने डिफरेंट कैटेगरी चूज की और आपको लाइव एग्जांपल दिखाई है। 14 घंटे पहले इसने लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया। दाऊद इकबाल पाकिस्तान से हैं, ये देखें यूएस के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चिली के लोगों के, यूएई के लोगों के लिए, यूएस। आपको मैंने बताया था कि यूएस के लोग आपको बेतहाशा मिलेंगे। यूके, यूएस, डेनमार्क, अर्जेंटीना, ये सारे लोग काम करवाने आते हैं, इतने मुल्क हैं। अगर हम अपने एक बाजार में दुकान खोल लें तो कितने ग्राहक आते हैं, अब तो हमने इंटरनेशनली दुकान खोल ली है, फिर कितने ज़्यादा आ सकते हैं। पर फिर आपको मैं बता दूं, ये सारे काम के लिए आपकी मोटिवेशन, आपकी मेहनत, आपकी लगन जो है ना, सबसे ऊपर रहेगी। अगर वो नहीं है ना, तो मैं आपको $1 भी कमा के नहीं दे सकता। अगर आप खुद चाहते हैं तो आप हज़ारों भी कमा सकते हैं। पर अगर मैं कहूँगा कि आप ऐसे करो ये करो, और आप कहते सर कर लेंगे, सर हो जाता है, सर अभी करते हैं, सर असाइनमेंट कर लेंगे भी, तो फिर आप भी पहले ज़िंदगी भी ऐसे ही कट रही है, आगे भी कट ही जाएगी। पर अगर जेन्युइनली कोई डिफरेंस डालना है चीज़ों में, तो थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा 9 बजे उठने की आदत डालनी पड़ेगी, जो कि हमें नहीं है, क्योंकि छुट्टियां थी तो 12 बजे उठते हैं। उसे छोड़ते हैं तो फिर कामयाबी मिलती है। और कामयाबी एक चीज़ जहन में रख लें, रातों रात कभी भी नहीं मिलती। कि आज आपको मैंने ये चीज़ें दिखाई हैं, किसी के 14 लाख हो गए हैं, किसी के 5 लाख, तो आप कहें सर हमारे भी करवाएं अभी। तो ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने भी मेहनत की है, आप भी मेहनत करोगे तो कर सकते हो। देखिए दाऊद इकबाल आपको दिखा दी है, लेवल 2 का मतलब है कि $2000 तो ये कमा ही चुका है। तो $2000 मल्टीप्लाई बाय 160, यानी कि 3,20,000 रुपये तो ये कमा चुका है। और हो सकता है इससे ज्यादा ही कमाए हो, हमें क्या पता। हम तो एक बेस जजमेंट ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको शायद थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें, शायद थोड़ा सा हर चीज को अटेंशन देने के लिए काफी हो। तो मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको ये चीज जो है कुछ समझ में आई होगी, कुछ दिमाग में घुसी होंगी ये चीजें। रिकॉर्डिंग में